ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम आ, अरण्य कांड प्रारंभ करेंगे। तो हमने कल देखा कि किस प्रकार से भगवान अब दंडकारण्य वन में प्रवेश किए, वहां पर जाने के लिए निकले। हालांकि उन्हें बताया गया कि वहां पर बहुत सारे राक्षस होंगे और अन्य वहां पे आपदाएं हो सकती हैं, लेकिन अब वहां पर रहना, चित्रकूट में रहना जो है वो उचित नहीं था, क्योंकि सब जो इतनी बड़ी सेना आई थी, जो इतनी बड़ी सेना आई थी, उनसे क्या हुआ था, ये पूरा वन जो है एक प्रकार से अ, दूषित हो गया था उनके घोड़ों से और हाथियों से। तब अब सब लोग क्या किए, दंडकारण्य वन में प्रवेश किए। तो ये सुंदर, अब यहाँ से लीला प्रारंभ होती है। तब तो जब राम लक्ष्मण वहां पर पहुंचे तो दंडकारण्य वन में बहुत सारे ऋषियों के क्या थे, आ, कुटियाएं थी। तो और सुंदर, देखो वन था तो बहुत सारे सुंदर फल फूल वृक्ष पक्षी, वो सब बहुत सुंदर रूप से वहां पर था, और बहुत सारे आश्रम थे। तो कई सारे जब वहां पर जाते थे तो ऋषि मुनि दर्शक, अरे, राम जी को कहते थे आप आइए हमारे पास रुकिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जब गए तो ऋषियों ने क्या किया, उन्हें एक आश्रम प्रदान किया। उसके पश्चात वहीं पर उनको रुकने के लिए बोला। ठीक है। और इसके पश्चात, वहां पर रुकने के पश्चात, राम लक्ष्मण सीता आगे गए। और जब आगे जा रहे थे इस प्रकार से दंडकारण्य वन में, तो अचानक क्या हुआ, वहां पर एक राक्षस आया। और एक विशाल राक्षस था वो। हाँ, उस कैसा उसका वेशभूषा था। अब देखो, प्रवेश ही किया है दंडकारण्य वन में, अब यहीं से चालू हो गया। विशाल राक्षस था कि शेर का चमड़ा पहना हुआ था, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ी बड़ी दांतें थी, उसके जबड़े बड़े थे। हाँ, जो पेट था एकदम बाहर निकला हुआ था। और उसके पास भाला था, उस भाले में क्या था, बहुत सारे जानवरों की क्या बोलते हैं, सिर लटके हुए थे। उसके भाला, उसके पास जो था उसमें तीन शेर के, चार, तीन सिंह के, अ, चार शेर के, दो सियार के, 10 हिरण के, और एक हाथी के मुंडी लटके हुए थे। इतना भयंकर वो रूप था, इसको देखकर एक भयभीत हो जाता कोई भी व्यक्ति। और वो अचानक सामने से आया और सीता को पकड़ लिया और बोला कि मैं इसे लेकर जाऊंगा, हाँ, इसको अपने पत्नी को दूंगा और तुम लोगों को यहीं पे खा लूंगा। तो राम जी बड़े दुखी हो गए, बोले अरे, मेरे माता इस सीता को यदि कोई इस प्रकार से छुए, ये तो मेरे लिए मेरे पिता के मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। और वो बड़े दुखी हुए। तब तक लक्ष्मण बोले अरे, ये शोक मनाने का वक्त नहीं है, मैं इसका अभी वध करता हूँ। ठीक है, और देखो मैं इसका कैसा वध करता हूँ। तो फिर तब तक उस राक्षस ने बोला अरे, तुम कौन हो, इस जगह पे क्यों आए हो। तब राम उससे पूछते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और हम यहाँ पर आए हैं, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या ऐसा साहस हुआ कि तुमने इस प्रकार से अन्य किसी पत्नी को आप पकड़ रहे हो। तो उस राक्षस ने कहा मैं क्या हूँ, विरधा, विरधा हूँ, और मैं जावा का पुत्र हूँ, उनकी पत्नी शतहरदा से। पूर्व में मैंने बहुत तपस्या की थी और ब्रह्मा जी के वरदान है कि मुझे कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता, मैं सारे शस्त्रों से अजेय हूँ। ठीक है। तब तक राम और लक्ष्मण ने क्या किया, उनको बहुत तरह से प्रहार करने का प्रयास किया, फिर भी देखा कि उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो सीता माता तब तक कहने लगी, और वो क्या कह रहे हैं,
जब इस प्रकार से प्रहार कर रहे थे तब तक माता सीता उनको कहने लगी, अब वो राम और लक्ष्मण को पकड़ लिए तो माता सीता उनको कह रही है, अरे इन लोगों को छोड़ दो, आप मुझे लेकर जाइए। तब राम लक्ष्मण ने क्या किया, उसका वध करने का सोचा। तो राम जी ने क्या किया, उसका दाहिना हाथ काटा, लक्ष्मण ने उसका बायां हाथ काटा। लेकिन ये मरने वाले में से ये मरना तो नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी का ये वरदान था, हाँ, कि ये अस्त्र से नहीं मर पाएगा। तो फिर क्या किया, इसको मारना है तो क्या करना होगा, इसको इसको गाड़ देना पड़ेगा, हाँ, वैसे ही इसको दबा देना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने क्या किया, बड़ा सा खड्डा खोदा, और तब तक राम ने क्या किया, अपने पैरों से उसका सिर पर पैर रख के रखे थे, तो उसको पकड़ कर रखे थे। तब तक विरधा ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में तुम्बुरु नाम का गंधर्व था, ठीक है। तो एक बार मेरी काम वासना जागृत हुई थी रंभा के प्रति, तब कुबेर ने मुझे ये शाप दिया था कि मैं राक्षस बन जाऊंगा, और मेरा उद्धार कैसे होगा, प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कृपया करके क्या करो, मुझे आप लोग गाड़ दीजिए, यहाँ पर मुझे गाड़ दीजिए। और यहाँ से 12 मील दूर सरभंगा का आश्रम है, ऋषि सरभंगा का आश्रम है, वहां पर आप जाइए, आपके लिए उचित होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो फिर राम जी ने इस प्रकार से, लक्ष्मण ने वो खड्डा जो बनाया था, राम जी ने उसको उसमें डाल दिया, और उसको, उस खड्डे को क्या है, उसको बंद कर दिया। इस प्रकार से वह अपना ये शरीर छोड़ता है और अपने उस शाप से मुक्त हो जाता है। हम्म, तो ये विरधा नाम का ये जो राक्षस है, इसका अंत हुआ। अब राम लक्ष्मण सीता कहाँ जाते हैं, शरभंगा ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो जब वे वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आश्रम में इंद्र एक सुंदर से अपने रथ पर विराजमान है, हजारों घोड़े उनको ये रथ को है, और एक सुंदर रथ वहां पर विराजमान। तो इंद्र शरभंगा से कुछ बातचीत कर रहे हैं। तब तक जब राम लक्ष्मण सीता आते हैं तो इंद्र वहां से चले जाते हैं, उनको यह कहते हुए कि मैं, जब तक रावण की मृत्यु नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहता कि प्रभु श्री रामचंद्र मुझे देखे। तो अ, यहाँ पर अ, वे कहते हैं कि सरभंगा, जब राम जी उनके पास आते हैं तो कहते हैं कि आप, इंद्र का यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या था, कृपया करके बताइए, ऋषि शरभंगा से पूछते हैं। तो शरभंगा ऋषि कहते हैं कि वास्तव में मैं ब्रह्मलोक जाने के लिए अब तैयार हो गया हूँ, मेरे तपस्या के बल पे मैं ब्रह्मलोक जाने वाला था, लेकिन मैं जानता था कि आप यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए मैं आपके दर्शन मात्र के लिए रुका हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब इस प्रकार से उन्होंने सुना तो रामचंद्र ने कहा, ठीक है, आप हमें एक उचित स्थान बताइए इस दंडकारण्य ऋषि में, जहाँ पे हम रुक सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आप सुतीक्ष्णा ऋषि के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। और तब तक शरभंगा ने कहा कि कृपया करके मुझ पर एक उपकार कीजिए, मैं अब अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ, आप यहाँ पर उपस्थित रहिए। देखो, भगवान सामने है और शरीर छोड़ने का समय आए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम। अगर भगवान सामने हर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। तो इस भाव से उन्होंने क्या किया, एक अग्नि प्रज्वलित की, उसमें प्रवेश किया और अपने शरीर छोड़े भगवान के समक्ष। तब तक वहां पर बहुत सारे ऋषि आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे राक्षसों के द्वारा हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कितने सारे ऋषियों की हत्या इन राक्षसों ने की है, आइए मैं उन लोगों की शरीर दिखाता हूँ। ये देखकर राम जी को बड़ा क्रोध आया। अब तक दंडकारण्य ऋषि राक्षसों से भरा पड़ा था, ठीक है, पूरा दंडकारण्य ऋषि, पहले ही अत्रि मुनि ने कहा था, ये ऋषि, ये जो वन है बहुत भयंकर था, ये इससे भरा हुआ था। तब सब राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, ये मैं पूरे वन को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा और आप लोग को चिंता मुक्त कर दूंगा। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो माता सीता जो है वो थोड़ी दुखी हो गई, अरे सारे राक्षसों को मार देंगे। तो रामचंद्र को बहुत डर के और थोड़े से अ, उपदेश देना चाहती है, लेकिन कैसे दे, तो माता सीता कह रही है, प्रभु श्री रामचंद्र को कह रही है, लेकिन नम्रता तो क्या कर रही है कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, व्यक्त कहना चाहती हूँ। व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वो कहती है कि 3
पापमय कृत्यों से बचना चाहिए। एक, झूठ बोलना, माता सीता कह रही। दूसरा, पराई स्त्री के साथ संबंध करना। तीसरा, आ, किसी अन्य जीव के साथ क्रूरता व्यवहार करना। तो फिर कहती है देखो, पराई स्त्री और झूठ बोलना ये तो आप में है ही नहीं, लेकिन ये सारे लोगों को मारना, राक्षसों को मारना, ये ज्यादा हो जाता है। इतना नहीं, जो वही राक्षस जो किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं उनको मारो, सबको मारने की जरूरत नहीं है। अब देखो माता सीता का करुणा हृदय कितना। अब कह रहे हैं, एक उदाहरण देती है कि एक बार एक तपस्वी था, वे बहुत तीव्र तपस्या कर रहा था, तो इंद्र उससे भयभीत हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको ले जाके एक तलवार देते हैं, कहते हैं कि आप ये तलवार रखिए, मैं कुछ समय बाद आके लेके जाऊंगा। तो ऋषि ने रख लिया, पर क्योंकि उन्होंने तलवार रखा था, तो केवल तलवार के संपर्क में आके उनका जो रजोगुण है वो जागृत हो गया, और धीरे धीरे वो तलवार का उपयोग करने लगे, और फिर अन्य कई सारे जीवों हत्या करने लगे, और अंत में वो नरक को प्राप्त किए। तो इसलिए माता पिता कहती हैं, आपके पास बाण है, धनुष है, इसको आप नियंत्रण करिए, केवल जो दुष्ट है वो मरण का प्रयास कीजिए। तो ब्राह्म उनको कहते हैं, देखो मैं इन ऋषियों को वचन दे चुका हूँ, और राक्षसों को, इस जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से अंत करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, पर अब ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं आपके बुद्धि का, आपका प्रेम का, आपके मेरा हित जो चाह रही है उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं वचन नहीं तोड़ सकता। ठीक है। और इस प्रकार से जब वे जा रहे थे, तब तक वहां पर एक तालाब आया, तो तालाब से बहुत सुंदर गीत का एक ध्वनि आया। तो समझ नहीं आ रहा था ये गीत कहाँ से आ रहा है। तब तक वहां पर एक ऋषि थे, उनका नाम था धर्मभृत ऋषि। तो राम जी ने पूछा ये गीत कहाँ से सुनाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा ये जो तालाब है इसका नाम है पंच अप्सरा। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था मंदाकर्णी। तो मंदाकर्णी यहाँ पे इन्होंने ये तालाब बनवाया था अपनी तपस्या से। ये तालाब बनाया था, और इसी तालाब के तट पर उन्होंने क्या किया था, 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था। तो सारे देवता स्वाभाविक रूप से भयभीत हो गए। तो उन्होंने 5 अप्सराएं भेजी थी। देखो जब भी कोई तपस्या करता है देवता भयभीत हो जाते हैं। तो जब भी इस भौतिक संसार में हम कोई वस्तु प्राप्त करेंगे ना, तो ईर्ष्या, अहंकार, कंपटीशन, द्वेष, दोष सब रहेगा। लेकिन भगवान को प्रेम प्राप्ति करने के लिए ना कुछ नहीं रहेगा। कोई कंपटीशन नहीं। जब सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भागेगा ना, तब क्या होगा, ईर्ष्या होगा, कंपटीशन होगा, अहंकार होगा। लेकिन जब भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए भागेगा ना, जो असीमित है, तब कोई कंपटीशन नहीं। तो इस प्रकार से, तो कह रहे हैं कि ये जब ये 5 अप्सराएं आई, तो ये जो मंदाकिनी ऋषि हैं ये आकर्षित हो गए, और फिर इन्होंने क्या किया, बहुत सुंदर घर बनाया इसी तालाब के अंदर, और वे सब उनकी सेवा ले रहे हैं, और यही जो गाना गा रहे हैं अप्सराओं के गाने। तो ये ऋषि क्या है, भटक गए। तो इसी प्रकार चलते चलते राम लक्ष्मण सीता अलग अलग ऋषियों के आश्रम में रहने लगे। कहीं एक दिन रहते, कहीं एक महीना रहते, कहीं एक वर्ष रहते। इसी प्रकार से दंडकारण्य वन में उनको रहते रहते 10 वर्ष बीत गए। ठीक है। अब 10 वर्षों के पश्चात वे क्या हुआ, वापस से सुतीक्ष्णा ऋषि के आश्रम में आए। तो उन्होंने, राम जी ने कहा कि देखो हम सब जगह गए, परंतु अगस्त्य ऋषि हमें कभी मिले नहीं, कहीं मिले नहीं। तो कृपया करके बताए वो कहाँ रहते हैं, मुझे मुझे उनसे मिलना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। तब उन्होंने बताया कि आप इस दिशा में जाइए। तो जब वे जा रहे थे, तब राम अगस्त्य ऋषि के बारे में बताते हैं, अगस्त्य ऋषि की किस प्रकार से एक दो राक्षस थे, उनकी महिमा बता रहे थे कि दो राक्षस थे, उनका नाम था इलवला और वातापी। तो इतने, मतलब पापी थे और चालाक थे। वो क्या करते थे, वातापी को इलवला, अब राक्षस थे, वातापी को इलवला काट के भोजन बनाता था। अब राक्षस थे तो ये कर सकते थे। वातापी का इलवला, इलवला क्या करता था, वातापी को भोजन बनाता था, और फिर क्या करते थे, किसी ब्राह्मण को बुलाते थे भोजन प्रदान करने के लिए कि आप इसको खाइए। हाँ। और वो जब इस किसी कोई ब्राह्मण खाता था, उसके पेट में चले जाता था, तब वातापी को वो बुलाते थे इलवला, अरे वातापी बाहर आओ, बाहर आओ। तो वातापी क्या करता था, उस ब्राह्मण का, ऋषि का पेट फाड़ कर बाहर आ जाता था, और इस प्रकार से वो ब्राह्मण मर जाते थे, और फिर दोनों मिलकर वो ब्राह्मण को खाते थे। तो इतना पापी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या किया, मारा।
तो एक बार इसी प्रकार से उन्हें अगस्त्य ऋषि को बुलाया। तो अगस्त्य ऋषि को जब बुलाया, तब अगस्त्य ऋषि वातापी पेट में गए तो इलवला ने कहा, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। तब तक अगस्त्य ऋषि ने कहा कि वातापी को क्या है, अगस्त्य ऋषि इतने शक्तिशाली थे कि वातापी को वो पेट में ही पचा के यमलोक भेज दिए थे। इलवला को बोले कि अब वापस नहीं आएंगे। तो इलवला क्रोधित हुआ, वातापी के अगस्त्य ऋषि के पास आक्रमण करने के लिए दौड़ा। तब तक केवल दृष्टि मात्र से उन्होंने क्या किया, उनको राख का ढेर बना दिया। तब से क्या है, सारे जो राक्षस थे अगस्त्य ऋषि से बहुत डरते थे। तो अगस्त्य ऋषि जब गए के पास गए, तब राम लक्ष्मण सीता बहुत सुंदर रूप से उनका स्वागत किया। उसके पश्चात अगस्त्य ऋषि ने उन्हें विष्णु चाप दिया, विष्णु धनुष दिया, विश्वकर्मा द्वारा रचित दो बाण को रखने के लिए उन्हें वस्तु प्रदान किए। विश्वकर्मा के, अरे, इंद्र के द्वारा बनाया हुआ। और ये एक तीर दिया, और एक सुंदर सोने से गढ़ित एक तलवार दिया, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ। और फिर अगस्त्य ऋषि ने माता सीता की बहुत स्तुति करते हैं कि कैसे अशुभ समय में या फिर प्रतिकूल समय में बहुत सारी स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ देती हैं, लेकिन आप अपने पति के साथ हो, ये बहुत ही सराहनीय है। तो फिर राम जी अगस्त्य ऋषि को पूछते हैं कि कृपया करके कोई ऐसा स्थान बताए जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं, आप क्या करो, यहाँ से 16 मील दूर क्या है, पंचवटी है। तो वहां से आप दंडकारण्य ऋषि से कहाँ भेज रहे, पंचवटी जाइए। अब पंचवटी, अब यहाँ पे ही भगवान रहते हैं। तो पंचवटी जाइए, गोदावरी नदी के तट पर है और बहुत सुंदर है, आप वहां पर जाके विराजमान होइए, वहां पे आप रह सकते हैं। ठीक है। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि मैं आपके जीवन के बारे में पहले ही सब कुछ जानता हूँ अपनी तपस्या से। और फिर कहते हैं कि आप इस दिशा में जाइए। जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जटायु मिलते हैं। तो पहले तो राम को लगा ये राक्षस हैं। जब परिचय पूछते हैं तो कहते हैं कि मैं आपके पिता का बहुत अच्छा मित्र हूँ। कश्यप मुनि की 8 पुत्रियां थी, जो दक्ष के साथ विवाह किया गया था। तो विनीता, दक्ष की 8 पुत्रियां थी जो ये कश्यप के साथ विवाह किया था। तो विनीता के पुत्र अरुण है, और अरुण और सेनी का पुत्र मैं हूं। तो ये बता रहे हैं कौन, जटायु। तो फिर वो कह रहे हैं कि देखो ये स्थान है राक्षसों से भरा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे रखूंगा और माता सीता का मैं रक्षण करूंगा। जब आप इधर उधर कभी जाओगे तो सीता माता का मैं रक्षण करूंगा। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण वहीं पंचवटी में सुंदर एक स्थान एक चुने, और फिर वहां पे सुंदर क्या किए, एक कुटिया बनाए। तो अब वहां पे वो रह रहे थे, और बहुत सुंदर पंचवटी का वर्णन किया गया है। फल थे, पुष्प थे, सुंदर गोदावरी था, फिर वहां पे एक तालाब था, और उसके पश्चात हंस के, अ, और कोयल के, और मोर के सुंदर आवाज से वो हमेशा एकदम सुंदर दिखता था। तो ये पंचवटी में वो अब रह रहे थे। तब तक एक दिन अ, जब ठंडी का समय था, एक राक्षसी उसी क्षेत्र में आई, और फिर वो देखती है राम को। अब राम का इतना अत्यंत सुंदर रूप देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये सुंदर एकदम ये डार्क ग्रीनिश ब्लू, राम जी का कांति कैसा है, जैसे कृष्ण का क्या कांति क्या है, श्याम वर्ण। राम जी का कैसे है, नीला और हरा। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू, कि हरा भी है और नीला भी है, ग्रीनिश ब्लू है। और इतना सुंदर उनका जो आंखें हैं कमल जैसी है। तो राक्षसी, अब वो अपना चेहरा रूप बदल सकती थी, पर उन्होंने बदला नहीं। वो भूल गई बदलना। अब राम जी के देख कर इतने उनके हृदय में, देखो जो एक भोगी होता है ना, जब वे भगवान या भगवान के ऐश्वर्य को देखता है तो हृदय में काम वासना जागती है। ठीक है, देखो वही सीता माता को देखकर एक भगवान का भक्त जो है वो माता को जैसे देखेगा, लेकिन रावण जो है वो भोग की जैसा देखेगा। उसी प्रकार से राम जो है उनको देखकर व्यक्ति भगवान और आश्रय के भाव में देखता है, लेकिन शूर्पणखा क्या है, भोग की भावना से देख रही है। वही है, तो हृदय जैसा है वैसे हम देखेंगे।
तो उनका जो चेहरा था अत्यंत कुरूप था, उसकी जो पेट था वो आगे आया हुआ था, आंखें पूरी एकदम बिगड़ी हुई थी। और उनके जो बाल थे वह तांबे के रंग के थे, विशाल थे। हाँ, विशाल थी। और हालांकि वो अप्सरा बन सकती थी लेकिन वो भूल गई। और इसी में क्या है, वह राम जी के पास जाती है। हाँ, और राम जी के पास जाके कहती है कि अरे आप एक तपस्वी जैसा दिख रहे हो। हाँ, आपका रूप इतने आप इतने सुंदर हो, एक तपस्वी हो, आप पेड़ का छाल पहने हुए हो, हिरण का ये पहने हुए हो, लेकिन आपके पास शस्त्र भी है, आपके पास ये भी है, बाण भी है। तो आप कौन हो? कहाँ से हो? इस प्रकार से वह राम और लक्ष्मण को पूछ रही, राम जी को पूछ रही है। तो जब इस प्रकार से वो पूछती है, तो वो कहती है, और आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो? हाँ, मैं आप चलो मेरे साथ, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। हाँ, ये स्त्री के साथ ये सीता सा कुरूप जो दिख रही है, अब शूर्पणखा सीता को कह रही है। हाँ, तो ये कुरूप सीता के साथ आप क्यों रह रहे हो? आप मेरे साथ चलो। आप मैं राक्षसी हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, हम आनंद करेंगे, भोग करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से वो कहती है। तब राम बताते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आए, और फिर वो सीता, माता सीता के बारे में पूछ, वो कहते हैं कि देखो, आप वो उस राक्षसी से आपके बारे उनके बारे में पूछते हैं कि कृपया करके तुम बताओ कि तुम कौन। हम्म, तो वो बताए, वो पूछते हैं कि बताइए तुम कौन। तब वो राक्षसी कहती है मेरा नाम क्या है, शूर्पणखा है। हाँ, मैं रावण, बड़े अहंकार से बताती है, मैं रावण की क्या हूँ, बहन हूँ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खरा और दूषण की मैं क्या हूँ, बहन हूँ। ठीक है। तो मैं इस वन में रहती हूँ, और बड़े बड़े जो इस वन के जो जीव जंतु है वो मुझसे क्या है, भयभीत रहते हैं। मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपना पति बनाऊंगी, इसलिए ये कुरूप स्त्री को छोड़िए और आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये अब ये बोलते हैं ना, कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज कर रही है। हाँ, तो ये शूर्पणखा क्या कर रही है, राम को प्रपोज कर रही है, पर राक्षसी है, थोड़ा प्रपोज करने का प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग है। वो कैसे प्रपोज कर रही है, देखो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और कहीं पे भी उड़ सकती हूँ अपनी इच्छा से। तो मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। और पहले ये सीता जो है, वो ये पतली से जो सीता है, इसको खाऊंगी, और फिर आपके भाई को खाऊंगी, और फिर क्या होगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कुछ कोई जिम्मेदारी का टेंशन नहीं रहेगा, फिर हम आराम से घूमें। तो ऐसे तो ये प्रपोज कर तो फिर और वो राक्षसी जब इस प्रकार से प्रेम पूर्वक राम जी को देख रही है, तो राम जी क्या है, मुस्कुराए और एक हंसे बहुत हृदय से, और कहे कि देखो मैं शादीशुदा हूँ। और तुम इतनी सुंदर हो, युवती हो, तो स्वाभाविक रूप से अन्य कोई स्त्री अपने जीवन में तुम स्वीकार नहीं करोगी। तो आपको क्या है, मैं उचित नहीं हूं, ये मेरा भाई है, ये बिना पत्नी के है, आप उसके पास जाओ। ठीक है। तो लक्ष्मण जी को देखी शूर्पणखा बोली, अरे ये भी ठीक है। ये भी चलेगा। हाँ, तो सीरियसली बेचारी भोली थी, अब राक्षसी है, लेकिन अब इस समय तो काम वासना के अधीन है। वो गई लक्ष्मण के पास, बोले अरे तुम तो अपने भाई से भी अधिक शक्तिशाली और हैंडसम हो। अब उसका काम वासना, उसको थोड़ी प्रेम निभाना है, उसको तो उसके हृदय में काम है। बोले तुम तो अपने भाई से भी अधिक सुंदर और हैंडसम दिखते हो, इसलिए तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। चलो हम लोग क्या करते हैं, घूमेंगे, कोई चिंता नहीं, पूरे वन में हम आनंद करेंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अरे तुम इतनी सुंदर हो, इतना तुम्हारा कोमल चर्म है, और तुम जानना चाहिए कि मैं अपने भाई का क्या है, साधा सा दास हूँ। तो अगर तुम मेरी से विवाह करोगी तो क्या होगा, तुम क्या बनोगी, दासी बनोगी। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, अ, राम जी की दूसरी पत्नी बनना श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम स्वामिनी बनना चाहती, तुम स्वामिनी बन सकोगी। ठीक है। तो आप क्या करो, उन्हीं के पास जाओ। ठीक है। तुम्हारा इतना सुंदर मुख है, इतना सुंदर तुम्हारा मुस्कान है। फिर सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तुम्हें भला कौन
छोड़ पाएगा। वो लक्ष्मण कहते हैं निश्चित रूप से राम माता सीता को छोड़ देंगे और तुम्हारे पास आएंगे। तो ये सब जो एक दो बार ऐसा हो गया, तब शूर्पणखा को क्रोध आया। तो उन्होंने बोला ये सब क्या हो रहा है, ये स्त्री के वजह से हो रहा है, ये सीता के वजह से हो रहा है, मैं इसको खा लूंगी। और वो उनके पास वो खाने के लिए दौड़ी। ठीक है। तब तक राम लक्ष्मण को बोले देखो ये बहुत हो गया। इस प्रकार से आप लक्ष्मण को कहा कि इस प्रकार से हाथ से मत कीजिए कि माता सीता को कुछ भय हो या फिर उन्हें कोई हानि हो। तो इसका तुरंत क्या करो, इसको उचित दंड दो। तब क्या किया राम, शूर्पणखा ने, लक्ष्मण ने अपने तलवार से तुरंत लक्ष्मण ने शूर्पणखा के कान और नाक क्या ये काट दी। तो और राम जी तब देख रहे थे जब शूर्पणखा का इस प्रकार सा कान नाक कट गया, बेचारी तीव्रता से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और वो भाग गई, वन में भाग गई। और वो जनस्थान वहां पर पहुंची जहाँ पे उनके भाई खर रहते थे। और वहां पर बहुत सारे अन्य राक्षस भी रहते थे। अब देखो ये पूरा जो क्षेत्र था राक्षसों से भरा हुआ था। तो नाक से कान से खून बह रहा है, बहुत रो रही है। और जो मुख है पूर्ण रूप से वो कट गया है, कुरूप हो गया है। जब इस प्रकार से वो देखती है तो वो क्या करती हैं कि आ, घर जब इस प्रकार से देखते हैं और कहते हैं अरे किसको इतना साहस आया कि तुम्हारे साथ इस प्रकार से व्यवहार करे। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, शांत हो जाओ। जो भी किसी ने किया है वो निश्चित रूप से उसने स्वयं क्या किया है, विष पिया है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा देवता नहीं, दानव नहीं, गंधर्व नहीं, ऋषि नहीं जो तुम्हारे साथ इस प्रकार का कृत्य करके बच जाए। तो आप चिंता मत करो। ठीक है। तो शूर्पणखा ने कहा कि ये दो व्यक्ति हैं, राम और लक्ष्मण। ठीक है, यही दंडकारण्य वन में रह रहे हैं। ठीक है। तो मुझे समझ में पता नहीं कि वो दानव है कि देवता है, लेकिन निश्चित रूप से जब तक मैं उनकी मृत्यु नहीं हो जाती और उनका रक्त नहीं पी लेती, मेरा क्या होगा, शांति नहीं आएगा। ठीक है। तो खर ने क्या किया, अपने 14 राक्षसों को उनके पास भेजा। ये छोटे मोटे लोग हैं, पहले 14 भेजा। ठीक है, सबसे शक्तिशाली राक्षस भेजा, बोले जाओ आप लोग मार के आ जाओ, ये सब काम खत्म करो, ये परेशान कर दिया। तो ये 14 राक्षस क्या हुए, राम के पास गए युद्ध करने के लिए। तो जब वे राम के पास गए तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, अगर आपको बचना है, हम क्षत्रिय हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे ऋषियों का रक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व है। तो अ, अगर आप अपना जीवन चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। और राम जी ने यहाँ पर क्या किया था, सारे, अब देखो राम जी ने वचन दिया था ऋषियों को कि सारे राक्षसों का मैं मारूंगा। लक्ष्मण को कहा आप माता सीता को क्या करो, संभालिए जब तक मैं इन राक्षसों से युद्ध करता हूँ। तो ये सारे 14 राक्षसों को इस प्रकार से जब उन्होंने चेतावनी दी, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये अकेला है और हम सबको चेतावनी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, और एक साधारण मनुष्य है। ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे खरा, हमारे जो स्वामी है वो बहुत आपसे क्रोधित है। ठीक है, आप अकेले हम सब से कैसे लड़ सकते हो। मैं आ, अभी हम क्या करेंगे, तुम्हारे सारे अस्त्र को तोड़ देंगे और तुम्हारा विनाश कर देंगे। तो राक्षस क्या हुए, राम की ओर दौड़े। जब वे राम की ओर दौड़े तो राम जी ने क्या किया, तुरंत 14 तीर से क्या किया, उनके सारे अस्त्र तोड़ दिए। और फिर अगले 14 तीर से सबके हृदय में बाण मारा और तत्क्षण वे सब वहां पे गिरे और मृत्यु हो गया सब लोग का। ठीक है। तब अ, अ, उस समय क्या हुआ, शूर्पणखा अपने वापस से भाई के पास जाती है। और इस प्रकार से बताती है अरे इन लोग जो आपने 14 लोगों को भेजा था ये किसी काम के नहीं है, ये तो गए बेचारे, ये तो तुरंत मार खा के वापस आ गए। आप लोग, आपने भेजा था 14 राक्षस है ये कुछ करेंगे, ये गए तुरंत मार खा के वापस आ गए। तो आप मुझे बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि ये 14 लोग, ये लोग जाएंगे, सब लोग देख लेंगे, ये लोग तो मर गए। तो मैं चाहती हूँ कि आप क्या करो, उसे मारो। अगर आप इसका ये बदला नहीं लेते हो तो फिर क्या करोगे, तब मैं लज्जा के कारण अपने प्राण त्याग दूंगी। और इस प्रकार से वह जमीन पर गिर गई और अपने पेटों को मारते हुए वो क्या कर रही, वो रोने लगी। अब राक्षसी है। तो इस प्रकार से जब खरा ने सुना तो फिर उन्होंने क्या किया कि चिंता मत करो,
मैं निश्चित रूप से राम और लक्ष्मण का वध करूंगा और उनका रक्त तुम्हारे पास लाऊंगा पिलाने के लिए। तो इस प्रकार से वो थोड़ा सा क्या हुआ, शूर्पणखा शांत हुई। तो पहले शूर्पणखा गई थी 14 राक्षसों के साथ, वो भी गई थी देखने के लिए कि कैसे मर रहे हैं, लेकिन 14 राक्षसों ने क्या किया, उनको विधिवत ये राम जी ने उनको विधिवत क्या हुआ, मार के वापस भेजा। तो अब शूर्पणखा थोड़ी सी शांत हो गई। अब खर ने क्या किया, अ, अपने भाई दूषण, ये खर दूषण, ये सब रथ पर सवार हो गए और फिर 14,000 राक्षसों के साथ, अब पहले 14 भेजा था, अब 14,000 राक्षसों के साथ वो क्या हुए, उस क्षेत्र में गए, दंडकारण्य के उस क्षेत्र में जहाँ पे राम और लक्ष्मण और सीता थे। ठीक है। और जब वे आ रहे थे, अब खर ने क्या किया, जब वे आ रहे थे तो खर को बहुत सारे अशुभ चिन्ह दिखाई दिए, कि घना बादल आ गया है, और उससे रक्त के समान वर्षा हो रही है। फिर एक गिद्ध आके घर के रथ के ऊपर झंडे पर बैठ गया है। फिर सूर्य जो है, उसमें एक लाल कलर का जो एक कांति है, उसके कारण सूर्य का जो है चमक जो है वो कम हो गया है। जो सियार है वो रो रहे हैं, ऐसे कई सारे, राहु ने सूर्य को ढक लिया है, अंधेरा हो गया है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह देखने लगे। तो फिर खर ये सब बता रहे थे कि सबका विनाश होने वाला है। हाँ, फिर खर खर के क्या हुआ, बाया जो हाथ है वह जोर जोर से हिल रहा था। उसके गला जो है, देखो ये सब चिन्ह है, पहले सब लोग चिन्ह देख के समझ जाते थे। गला जो है वो जो है होर्स हो गया था, जो आवाज जो था वो मोटा हो गया था। लेकिन ये सब देखने के बाद खर ने क्या कहा, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है कि ये अशुभ चिन्ह क्या है, मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता। तो तब तक अब इतना भीषण युद्ध, अब इतने सारे ऋषियों को इतने देर से परेशान किया, और खरदूषण कोई साधारण नहीं थे, रावण के भाई थे और शक्तिशाली थे। तो सब ऋषि और देवता वहां पर एकत्रित हो गए युद्ध देखने के लिए। तो राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, अब राम जी को थोड़ा बहुत दिनों से युद्ध नहीं किया था, क्षत्रिय है, उनको थोड़ा रसा आ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे जो बाण है वे बड़े आनंदित हो गए हैं। हाँ, मेरे जो तीर है वो बड़े आनंदित हो गए हैं, मेरे बाण जो है वे खुशी से नाच रहे हैं, मेरा दाहिना हाथ जो है वह फड़फड़ा रहा है, और निश्चित रूप से कोई शुभ होने वाला है। उन्होंने कहा तुम सीता को लेके गुफे में जाकर, अब ये पंचवटी में ये अभी भी वो गुफा है, कि आप क्या करो, उनका ध्यान रखो, और मैं क्या करूंगा, ये सारे राक्षसों का थोड़ा ये देखता हूँ। तब राम जी ने क्या किया, एक सुंदर एक कवच उन्होंने पहना, सोने का क्या हुआ, एक कवच पहना, और फिर एकदम रौद्र रूप उन्होंने क्या किया, धारण किया। तो जब सारे राक्षस वहां पर आए, तो खर ने क्या किया, 1,000 तीर राम पे चलाए। अब देखो ये बहुत, इन लोगों का बहुत विशेष युद्ध होता है। तो खर ने क्या किया, 1,000 तीर राम के ऊपर चलाए। और फिर ये गदा, भाला, तलवार, और सभी कुल्हाड़ी, ऐसे सब प्रकार के अस्त्र उनके ऊपर चलाया। राम राम अकेले और 14,000 राक्षस एक साथ। ये बहुत ही सुंदर एक राम के वीरता का एक अद्भुत परिचय इस समय आता है। तो राम जी ने सारे अस्त्रों को, सारे इतने जो सारे अस्त्रों तो सबको एक साथ काट दिया। अब राम को थोड़ा घाव लगा, उनको भी थोड़ा सा रक्त आ रहा है, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल कमजोर नहीं दिख रहे हैं और किसी दुख में नहीं दिख रहे। फिर क्या किए, 1,000 अस्त्रों से, 1,000 तीरों से, तो पहले सब तीरों से क्या किया, सारे जो अस्त्र थे वो सब नष्ट कर दिया। फिर 1,000 तीरों से उन्होंने क्या किया, राक्षसों के जितने भी बाण थे, उनके जितने ध्वज थे, फिर जितना उनका कवच था, हाथ थे, बहुत सारे राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिया, किसी के सीने में जाके मारे। ऐसे बहुत तीव्रता से राम युद्ध करने लगे और बहुत सारे राक्षसों को मारा। और बहुत सारे राक्षसों का गला जो है वो सिर से अलग कर दिया। तो ये अद्भुत भयंकर दृश्य देखकर बहुत सारे राक्षस तो ऐसे ही भाग गए। तो अब इस समय क्रोध में कौन आता है, घर का भाई दूषण।
दूषण क्या करता है, राम जी को मारने के लिए जाता है, बहुत सारे राक्षसों को लेकर राम जी को मारने के लिए जाता है। तो राम जी ने क्या किया, तुरंत हजारों तीर उन पर चलाए, और पूरा एक प्रकार से तीरों से क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि पूरा अंधकार हो गया है, एक सूर्य को ढक लिया। और हजारों हजारों राक्षस क्या हुए, इस राम जी के तीर से क्या हुए, नष्ट हो गए। और सारे मर मर के क्या हो रहा था, एक पहाड़ जैसा उनका बन रहा था। इतने सारे थे। तो फिर दूषण ने क्या किया, अब इतने सारे मर गए, दूषण बचे कुचे 5,000 राक्षसों को लेकर बोला फिर से युद्ध करो। दूषण ने बहुत एक योद्धा जैसा युद्ध किया। तो बहुत देर तक उन्होंने इसके साथ युद्ध किया। फिर तब क्या किया, राम ने क्या किया, एक एकदम दहकता हुआ तीर से राम जी ने क्या किया, दूषण के बाण को दो में भाग में तोड़ दिया। फिर 4 बाणों से क्या किया उन्होंने, दूषण के घोड़ों को मार दिया। फिर अलग बाण से उन्होंने क्या किया, दूषण के ड्राइवर को मार दिया। और फिर 3 बाणों से उस दूषण के सीने पे प्रहार किया। उसके जब वे अपने रथ को छोड़ दिए, उनके रथ पर प्रहार किया, रथ टूट गया। जब रथ टूट गया तो दूषण गदा लेके राम जी के पास दौड़ा। ठीक है, लेकिन 2 आ, तीर से दूषण के दोनों हाथ काट दिए, और फिर एक तीर चलाते हुए दूषण का हृदय पर प्रहार किया, और वो उसी क्षण वहां पे मृत्यु को प्राप्त किया। तो जब इस प्रकार से दूषण का मृत्यु हुआ, तो बाकी सब जो सेना थी राम की ओर दौड़ी। तो राम जी ने, वर्णन आता है यहाँ पर, इस तरह से जैसे मन की गति से वो तीर चला रहे। तो 5,000 तीर चलाए। जो सारे जितने 5,000 बचे कुचे राक्षस थे, जब दूषण का हत्या हुआ तत्क्षण सब राक्षस की उसी वक्त मृत्यु हो गई। तो खर फिर क्या किए, बचे कुचे योद्धाओं को भेजा, उसी प्रकार से उनका भी युद्ध हो गया। और पूरा दंडकारण्य, ये 14,000 राक्षसों के रक्त से पूरा दंडकारण्य की मिट्टी जो थी वो लाल हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, केवल 2 राक्षस बचे थे, खर और त्रिशिरा। ठीक है, तो त्रिशिरा उनके जनरल थे, एक सेनापति थे। तो त्रिशिरा ने कहा कि मुझे पहले इनके पास मारने के लिए जाने दो। अब इतने मर गए, लेकिन देखो राक्षस बुद्धि। तो त्रिशिरा क्या है, त्रिशिरा मतलब इनके 3 सिर थे। रावण के पास, राम जी के पास आए। ठीक है, और कुछ बाण उन्होंने राम के माथे पर उन्होंने चलाया। तो राम जी बड़े क्रोधित हो गए, और तुरंत उन्होंने क्या किया, त्रिशिरा के घोड़ों को मार दिया, उनके ड्राइवर को मार दिया, उनके ध्वजा को गिरा दिया। और जब त्रिशिरा कूद रहे थे अपने रथ से राम जी को मारने के लिए, तो राम जी ने एक बाण से उनके सीने पे मारा, उनकी मृत्यु हो गई। अब खरा बचे कुचे थोड़े से राक्षस थे, उनको लेकर वापस से राम जी पे अटैक किया। बचे हुए अकेले खरा है। तो बहुत सारे अस्त्रों का प्रहार किया। ऐसा वर्णन है कि पूरा जो आकाश है, इतने अस्त्र हो गए कि सूर्य दिखाई ही नहीं दे रहा है, इतना भीषण युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो अपना रथ को नजदीक लाके खर ने क्या किया, राम जी के बाण तोड़ दिए। देखो अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए खर जो है, थोड़ा सा राम जी को, अब राम जी की इच्छा से थोड़ा सा विस्मित कर दिया, राम जी के बाण तोड़ दिए। फिर 1,000 तीर चलाकर राम जी के कवच को उन्होंने तोड़ दिया, जो इस पर गिर गया, भूमि पर गिर गया। तो राम जी के हाथों पर चोट लग गया था, रक्त भी आ रहा था, लेकिन राम जी ने क्या किया, फिर से बड़े शांति से फिर अपना विष्णु धनुष उन्होंने उठाया, और फिर क्या किया, खर के ध्वजा को तोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जब इस प्रकार से आक्रमण हुआ तो उस राक्षस ने पुनः राम जी पर प्रहार किया, और राम जी के शरीर से रक्त अब ज्यादा बह रहा था। तो राम जी को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने 6 तीरों से क्या हुआ, खर के सिर, और हाथों पे और सीने पे उन्होंने प्रहार किया। फिर 13 अस्त्रों से क्या किया, खर के सारे घोड़ों को मार दिया। फिर उस उनके जो सारथी थे उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, और उस रथ को पूर्ण रूप से उन्होंने विनाश कर दिया, और अंतिम एक तीर मारते हुए खर का विनाश कर दिया। अब ये जो पूरा प्रसंग है ना, खर दूषण, और ये पूरा, इसको हमने थोड़ा सा विवरण इसलिए किया कि ये पूरे महाभारत में एक बहुत ही राम जी के वीरता को दिखाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध ये सब वर्णन है, कि राम जी कैसे अकेले खड़े हैं, और सारे
योद्धा जो है, इतने महान, ये सब राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, खरदूषण रावण के भाई थे, शक्तिशाली थे, और रथ पर विराजमान थे, और इतने सारे लोग थे, और राम अकेले केवल खड़े हैं भूमि पे, और तीर के साथ। तो ये इतना एक सुंदर राम जी के वैभव का, उनके शक्ति का प्रदर्शन है, इसका कोई तुलना नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से राम जी ने अ, इसका अंत किया। खर को फिर एक तीर चलाते हुए उन्होंने खर के हृदय पर प्रहार किया, और इस प्रकार से उसका अंत हो गया। ठीक है। जब उनका अंत हो गया तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने दिन से इतने सारे राक्षस परेशान कर रहे थे, और खर का मृत्यु हो गया, तो वे बड़े सारे प्रसन्न हो गए। और उसमें भी अकेले इतने सारे राक्षस को युद्ध किया, बड़े बड़े देवता जिनसे भयभीत होते थे, वे सारे राक्षसों को अकेले राम जी ने परास्त किया, तो देवताएं बड़े प्रसन्न हो गए। तब वहां पर अगस्त ऋषि वापस आते और कहते थे, कहे कि सरभंग ऋषि जब पहली बार आए थे, जब इंद्र सरभंग ऋषि से मिलने आए थे, तो यही उद्देश्य था कि आपके द्वारा इन राक्षसों का किसी प्रकार से वध करना है। ठीक है। तो सीता और लक्ष्मण उस गुफा के बाहर आए हैं, और राम जी को सुरक्षित देख के माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई, और राम जी के पास दौड़ कर गई। ठीक है। उनको आलिंगन किया। तो इस सारे राक्षसों में एक राक्षस बच गया था। कोई तो चाहिए ना बचे। इतना भयंकर हुआ तो किसी को तो छोड़ना है ना। ये पूरा लाइव टेलीकास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड तो सुनना चाहिए। तो ये रिकॉर्डिंग बताने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहाँ पे अकम्पन नाम का एक राक्षस था, वो बच गया। तो किसी प्रकार से वो रावण लंका में गया। लंका में जाने के पश्चात अ, रावण ने जब ये सुना खर और दूषण का मृत्यु हो गया, तो बड़े क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा कि किसके पास इतना साहस है जो इस प्रकार से कर सकता है, किसको जीने की इच्छा नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो इंद्र हो, यमराज हो, विष्णु हो, वो उसको, मुझे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। तो इतना रावण को क्रोध देखकर, तो अकंपना अकंपना कहता है, मैं सब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले बोलो आप मुझे मारोगे नहीं यार। ये बेचारे राक्षसों के जो दूत थे, उनको डर पहले तो यही रहता था कि यही हमें मार देंगे। तो बोलते कि देखो मैं सब बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे मारोगे नहीं, पहले ये बताओ। बोले हाँ बताऊंगा। अब इतना सुंदर डिटेल में अकंपना बताते हैं। वो क्या कहते हैं, अकंपना वर्णन कर रहे हैं। कि कह रहे हैं कि अरे 14,000 राक्षस आपके दोनों भाइयों के साथ गए थे एक मनुष्य को मारने के लिए, जिसका नाम राम है, दशरथ का पुत्र है। अब वर्णन करें, राम जी के बारे में पहली बार बता रहे हैं। कि रावण ने बोला इतने सारे लोग को मारा, ये राम के साथ सारे देवता लोग मिले हुए थे क्या, मेरे भाइयों का कैसे मार दिया, ये सब राम थे, इनके साथ बहुत सारे देवता भी थे क्या। बोले अरे कोई नहीं था। ये अकेले खड़ा था युद्ध में, इसके साथ, इनके साथ कोई नहीं था। हाँ, और राम जी इतने शक्तिशाली है कि ये सब लोगों को उन्होंने कुछ ही समय में मारा है। हाँ, लगभग 2 घंटे के भीतर वर्णन आता है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है। कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो जाता। अब अकंपन बता रहे, लाइव देख के आए, बोले अरे जब राम जी को क्रोध आता है, मानो कि ये पूरे संसार का विनाश कर देंगे। हाँ, तो रावण कहा मैं अभी जनस्थान में जाऊंगा, और राम और लक्ष्मण दोनों का वध करूंगा। देखता हूं कितने बड़े योद्धा है। तो अकंपना कहा अरे जोश में आके होश मत खो, ये लोगों को शक्ति को आप कम मत आको। हाँ, वो कह रहे हैं कि देवता, सारे देवता आप छोड़ो, सारे देवता सारे दानव मिल भी जाए, तब भी मुझे डाउट है कि आप क्या करोगे, सब लोग मिलके राम जी को कुछ कर पाएंगे। ये पूरा शक्ति देख कर आए। ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि लेकिन क्या है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता। अब देखो, ये पहला पापी था जो राम जी को मन में ये विचार डाल रहा है, लेकिन मैं तुमका दूसरा तरीका बताता हूँ। उनकी पत्नी है सीता, जो बहुत सुंदर है, अत्यंत, जैसे हजारों चंद्र है उसके जैसा उसका सौंदर्य है। आप क्या करो, आप किसी प्रकार से आप सीता माता को आप क्या करो, हर लो, तो ये राम और लक्ष्मण कमजोर हो जाएंगे, तब आप उनको मार सकते हो। रावण बोला बड़ा अच्छा आइडिया, राक्षस था, राक्षस का आइडिया उन्हें अच्छा लगा। ठीक है। तो बोले ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, मैं तुरंत कल ही पंचवटी जाता हूँ, और क्या करेगा, सीता का अपहरण करूंगा।
तो यहाँ पर होने के पश्चात ताटका के पुत्र मारीच के पास रावण गए और वहां पे कहा कि अरे, अब देखो रावण मारीच को कहता है, कि मारीच बोला कि अरे भाई आप यहाँ पे आए हो, मतलब कुछ तो कारण होगा, आप तो नहीं आओगे। तो उन्होंने सब बताया कि जनस्थान में मेरे दो भाइयों का मृत्यु हो गया, राम और लक्ष्मण ने उनका मृत्यु किया है, शूर्पणखा का उन्होंने इस प्रकार से हाल किया। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, माता सीता का हरण करने में मेरा मदद करो। ठीक है, मैं उनका हरण करने का मेरे मन में युक्ति है। तो मारीच राम का नाम सुनकर तो बेचारा, बाबू उसको तो पहले मारा था तो 800 मील जाके वो समुद्र में गिरा था, राम का नाम सुन के वो भयभीत हो गया। तो उन्होंने कहा जिसने भी तुम्हें ये आइडिया दिया है, जिसने भी तुम्हें ये युक्ति दिया है, उस वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, वो कहते हैं रावण, अ, अगर तुम ये करने का सोचोगे ना, निश्चित रूप से तुम्हारा विनाश होगा। हम्म? राम के पास विष्णु इतनी शक्ति है, बहुत शक्ति है, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह अनंत सागर है। हाँ? उनके एक अनंत सागर है, और उसमें जो ये अ, मगरमच्छ है वो उनके बाणों जैसे है, और बहुत सारे जो बवंडर आते हैं उस सागर में, वो उनके शक्तिशाली क्या है, हाथ है। और वे जब तीर चलाते हैं, ये जब समुद्र में लहरें आते हैं उस प्रकार से उनकी तीर जाती है, और ये जो विशाल सागर है, इसमें क्या करते हैं, सारे उनके शत्रु मर मर के डूबते हैं। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, उनसे बिना मतलब के आप युद्ध मत करो। आप अपने पत्नी के साथ, अपने पत्नियों के साथ खुश रहो, राम को अपने पत्नी के साथ खुश रहने दो, आप बच जिंदा रहोगे, खुश रहोगे। ठीक है, तो ये पहली बार जब गए मारीच के पास, तो रावण चुपचाप वापस लंका चले गए, बोले बात तो बराबर है, क्यों झगड़ा करने का। ठीक है और शांति से वो वहां पर बोले युद्ध करने का विचार निकाल दिया। तब तक अकंपना ने बताया, तब शूर्पणखा आती है। अब देखो ये एक्चुअल क्या करती है शूर्पणखा। अब थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे रावण के बारे में बताया जाता है रामायण में, कि रावण के पास 10 सिर थे और 20 हाथ थे। ठीक है, और उनके पूरे शरीर में बहुत सारे क्या हुए, जो युद्ध करने में अलग अलग चिन्ह लगते हैं वो थे। उन्होंने कुबेर को हराया था अ, युद्ध में, और फिर पुष्पक विमान को उन्होंने अपने पास रख लिया था। भोगावती में आक्रमण करके उन्होंने क्या किया, वासुकी और तक्षक को हराया था, और तक्षक के पत्नी को जबरन उन्होंने ले लिया था। ऐसे बहुत सारे उन्होंने घृणित कार्य किया था। रावण ने 10,000 वर्षों तक भीषण तपस्या किया था, और फिर एक एक गला काट के वो ब्रह्मदेव को अर्पण करता था। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न जब हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी जीव से ना मरूं, केवल मनुष्यों को छोड़ के ठीक है, केवल मनुष्यों को छोड़ के मैं किसी से नहीं मरना चाहिए। तो मनुष्य को वो गिनते भी नहीं, ये मनुष्य को या क्या मारेगा भाई, इतना शक्तिशाली थे, मनुष्य क्या मारे। तो इसीलिए क्या है, सारे देवता, अब देवता से तो मर नहीं सकते थे, तो सारे देवता, यहाँ तक कि वो यमलोक भी गए थे, यमराज के साथ युद्ध करने में, ऐसा भी वर्णन आता है। तो कोई भी उनको मार नहीं सकता, तो इतना शक्तिशाली रावण थे। तो उन्होंने क्या किया, जब अपने आसन में बैठे थे तो वहां पर क्या हुआ, शूर्पणखा आई। और फिर शूर्पणखा आई, अरे बोले कि तुम अपनी इंद्रिय भोग में इस प्रकार से डूब गए हो कि तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है तुमको कुछ लेना देना नहीं। अरे तुम्हें तुम्हारे गुप्तचरों ने आके बताया नहीं कि खरदूषण का मृत्यु हो गया, और मेरा इस प्रकार से अपमान हुआ, ये सब जान के तुम इस प्रकार से बैठे हुए हो। अगर ऐसा कोई राजा करता है तो निश्चित रूप से वो अधिक समय तक राजा नहीं बन पाएगा। कैसे राम ने अकेले 14,000 राक्षसों का वध किया जनस्थान में, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नालायक हो। मैं ये बोलती हूँ कि जल्द ही तुम्हें तुम्हारा राज्य तुमसे छीन जाएगा। अब बेचारा रावण, सारे मंत्री वहां पर बैठे हैं, पूरे सभा में बैठे, सबके सामने आके गाली दे रही है, उनको बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने कहा, अरे कौन है राम, बताओ कौन है राम, उसका शक्ति बताओ, पूरा डिटेल में बताओ। तो शूर्पणखा बताती है अब रावण राम के बारे में, अरे उनकी सुंदर हाथ है, सुंदर आंखें हैं, हाँ ऐसे कामदेव साक्षात वो प्रतीत होते हैं। अब राम को बारे में गाली देना चाहती है, पहले
उनके सौंदर्य के बारे में बता रही है और उनका जो कांति है उसके बारे में वर्णन करती है। ठीक है। और फिर कहती है कि शेर जैसे उनका जो शक्ति है, उनका जो पूरा शरीर है शेर जैसा है। और उनका रंग के बारे में बताती है कैसे हरा और नीला, डार्क ग्रीनिश ब्लू है। और फिर जो उनके बाण है वो इंद्रधनुष के समान है। ठीक है। और वो जब चलाते हैं अपने बाण, तो जैसे कोई सर्प आ रहा हो ऐसे प्रतीत होता है। ऐसे सुंदर रूप से वर्णन करती है और कहती है बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय है, लेकिन क्या है, तपस्वी के रूप में पेड़ का छाल, हिरण का चमड़ा पहन के और जटा धारण किए हुए है। तो उस उन्होंने सारे राक्षसों को, जनस्थान में इतने राक्षस गए थे, अपने तीरों के एक प्रकार से श्रृंखला से सारे राक्षसों का वध किया, खर दूषण का भी वध किया। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो समुद्र के दिशा को बदल सकते हैं। वे ग्रहों को और सितारों को धरती पर गिरा सकते हैं। ऐसे राम जी की स्तुति किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। और फिर कहती है उनका छोटा भाई लक्ष्मण है जिन्होंने मेरा नाक और कान काटा। ठीक है। और फिर वो बताती है कि लेकिन उनकी एक सुंदर पत्नी है। ठीक है। बहुत सुंदर उनकी आंखें हैं, कमल जैसी आंखें हैं। उनका जो मुख है वो कई हजारों चंद्रमा से अधिक है। उनका जो शरीर की कांति है वह एक पिघलते हुए, तप्त कांचन कहते हैं ना, पिघलते हुए सोने जैसी है। हाँ, फिर बहुत सुंदर रूप से माता सीता का वो वर्णन करती है और वो कहती है कि अगर आप एक बार उनको देख लोगे ना, तो आप, वो आपकी ही पत्नी होनी चाहिए, आप उनसे प्रेम में पड़ जाओगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने पास लेके आओ। कोई भी देखो, अब ये शूर्पणखा खुद तो मार खा के आई, अब इनके मन में क्या कर रही है, काम वासना जागृत कर रही है ताकि इनको उनके पास भेजा जाए। खुद तो वो बेचारा मार खा के आई है, लेकिन वो क्या कर रही है, काम वासना इनके हृदय में जागृत करना चाहती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप सीता को क्या करो, अपहरण करो, अगर तुम अपने आप को वास्तव में क्या समझते हो, योद्धा समझते हो तो। हाँ, ये सब बोल दिया। तो ये सब जब रावण ने सुना तो वो क्या किए, तुरंत वापस से वो क्या हुए, रथ पर चढ़े और मारीच के पास गए, ताटका के पुत्र के पास, और बोले कि मुझे सीता को हरण करना ही है। हम्म, आ, जब तक मैं, जिन्होंने मेरे भाइयों का, आप सीधा सीधा तो बोले नहीं, बोले जब तक मेरे भाइयों का जिन्होंने वध नहीं किया है, जब तक मैं उसका वध नहीं करूंगा मेरा हृदय शांत नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैंने सीता का अपहरण करने का निर्णय कर लिया है और तुम्हें मुझे उसमें सहयोग करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक सुंदर हिरण बनो जिसमें बहुत सारे अ, अ, चांदी के धब्बे हो, और फिर क्या हो गए, एक सुनहरे रंग के हिरण जिसमें बहुत सारे चांदी के छोटे छोटे धब्बे हो। तो आप ऐसा करो और माता सीता को आकर्षित करो, और जब माता सीता आकर्षित करेंगे राम उसके पीछे भागेंगे, और जब तुम्हें बाण लगेगा तुम राम जी का नाम बुलाना, तब क्या करेंगे कि लक्ष्मण वहां पर जाएंगे और उस समय मैं सीता को हरण करूंगा। तो ये पूरा प्लान बनाया राम ने। ठीक है। तो और इस प्रकार से जब माता सीता नहीं रहेंगी, राम और लक्ष्मण कमजोर हो जाएंगे, तब मैं उन्हें हत्या करूंगा। तब अब मारीच कहते हैं, राम जी का नाम सुनकर अब थोड़ा उनका मुख सूख जाता है, इतने भयभीत हो जाते हैं ना। और राम का नाम सुन लिया तो इसी प्रकार से आंखें खोलकर देखते रहते हैं। फिर मारीच रावण को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर आप ये प्लान पालन करोगे ना तो मैं भी मरूंगा और तुम भी मरोगा, और पूरा लंका का विनाश निश्चित होगा। ये बता रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारी काम वासना है और तुम राम जी के शक्ति को अभी तक जानते नहीं, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अभी राम के शक्ति के बारे में सुनो। अब ये मारीच बता रहे हैं कि पूर्व में मैं पूरे धरती पर घुमा करता था गदा लेके, मेरे पास इतना शक्ति था। ठीक है। मैं ऋषियों के मांस खाकर मैं जीवित रहता था इस दंडकारण्य वन में। और पहले तो फिर जहां कहीं भी यज्ञ होता था मैं उसे दूषित करता था। तो विश्वामित्र मुनि जब यज्ञ कर रहे थे, मुझे नहीं पता था वहां पे राम लक्ष्मण है, मैं गया था। हाँ, और केवल एक बाण से राम ने मुझे क्या किया था, 800 मील दूर कहाँ पे फेंका था,
उस समुद्र में जाके फेंक दिया था। ठीक है। तो जब मुझे वापस होश आया, मैं क्या हुआ, चुपचाप यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है। और एक जानवर का रूप लेके, एक मांसाहारी जानवर का रूप लेके क्या किया, मैंने दंडकारण्य वन में वापस से, तब मेरा अहंकार अभी पूरा नष्ट नहीं हुआ था। तो दंडकारण्य वन में मैं घूमने लगा और बहुत सारे ऋषियों को खाता था, उनके रक्त पीता था। ठीक है। तो ऐसे करते करते एक दिन राम जी से वापस से मैं राम जी को देखा, जो वन में घूम रहे थे। तो उस समय जब मारा था तो राम जी अस्त्र मतलब राजकुमार थे। तो अब जब है, राम जी को इस वेशभूषा में देखा वन में, ना उनको बहुत क्रोध आया, और बदला लेने के उस भाव में मैं पुनः पूरा उनके पास दौड़ा। तो राम जी ने क्या किया, 3 बाण चलाए। तो 2 बाण से मेरे दोनों जो संगी थे, उन जो मेरे साथ आए थे, उनकी मृत्यु हो गई, और मैं अपने प्राण को लेकर भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। राम जी के उस तीर ने मुझे मारा नहीं। कदाचित राम जी के तीर उस व्यक्ति को नहीं मारते जो युद्ध छोड़कर भाग रहा हो। ठीक है। तो उस समय से, अब ये बता रहे हैं, कौन, मारीच बता रहे हैं। कह रहे उस समय से राम जी का मेरे मन में क्या है, एक प्रकार से आतंक हो गया है। टेरर हो गया है। हाँ, तो इसीलिए मेरा जो पाप करने का, मेरा जो हिंसा करने का इच्छा है, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। इसीलिए मैं अब यहाँ पे योगी बनकर बैठा हूँ, तपस्वी बनकर बैठा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं होता, मैं इतना भयभीत हूँ। जब भी कोई वृक्ष को देखता हूँ तो ऐसा लगता है राम आ गए। जब भी इस पूरे वन को देखता हूँ, ऐसे लगता है बहुत सारे राम आ गए हैं। ठीक है। मैं जहां पे भी देखता हूँ, कई बार मुझे राम दिखाई देते हैं। यहाँ पे कभी कभी स्वप्न में मुझे राम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो इतना मैं भयभीत हूँ, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति कोई अन्य शब्द बोले, जैसे कोई व्यक्ति रथ या रत्न बोलने जा रहे, तो ये र सुन के मुझे लगता है कि राम आ गए, और मैं भयभीत हो जाता हूँ। इतना डरे हुए थे मारीच राम के कौशल्य से। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, सीता माता को किडनैप मत करो, और छोड़ दो राम जी के बारे में, लेकिन दूसरे की पत्नी का अपहरण करना है, बहुत पाप कृत्य है। तो अपनी पत्नी के साथ, पत्नियों के साथ खुश रहो, ऐसा कार्य मत करो। तो ये बात पूरा सुनने के बाद रावण बोले, देखो मैं तुम्हारा उपदेश सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें, मेरे पास कुछ प्लान है, उसको तुम्हें, आप मंत्री हो और आपको उस मेरे इस प्लान में आपको सहयोग करना है। ठीक है। तो जब तक आपका कर्तव्य क्या है, मंत्री का कर्तव्य क्या होता है, कि जब उपदेश मांगा जाए तब दो, बिना मतलब के मत दो। ठीक है। और जब अपने से श्रेष्ठ कोई आपको ये दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो उसको पालन करो। तो मैं चाहता हूं आप एक सुंदर हिरण का रूप लेकर माता सीता के पास जाओ, और फिर इस प्रकार से पूरा बताया, और कहा जब तुम्हें बाण लग जाए इस प्रकार से चिल्लाओ। तो अभी यदि तुम इसमें मेरा मदद करते हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा। रावण कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो तुम्हें या तो मेरे हाथ से मरना है, या तो राम जी के हाथ से मरना है। अगर तुम ये नहीं करोगे, अब भी मैं तुम्हारा मृत्यु करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ये मेरा आज्ञा का पालन करोगे, तब अभी तुम बच जाओगे। तो यही आपके पास 2 चॉइस है। तो मारीच कहते हैं, अरे तुम्हारे पापी के हाथों से मरना से तो अच्छा है। तो बोले कि देखो, ये प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं राम जी के हाथों से मरूंगा। हम्म। और फिर कहते हैं कि देखो, आ, मारीच कहते हैं कि अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कोई अपनी भलाई के लिए आपको स्पष्ट बोले, चाहे वो इतना सुनने में मीठा ना हो, तो वह वास्तव में हमारा हित चाहता है। तो एक मंत्री का कर्तव्य होता है कि वो सही उपदेश दे, लेकिन जब तुम नहीं लेना चाहते, और विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि उसे नहीं लेना चाहता, तो कुछ नहीं कर सकते। चलो तुरंत चलते हैं। तो राम और रावण और मारीच दोनों तुरंत वहां से चले, और फिर कहाँ पे आते हैं, पंचवटी आते हैं। तो मारीच ने क्या किया, तुरंत एक हिरण का रूप धारण किया। ठीक है। एक सुंदर हिरण का उन्होंने रूप धारण किया, और बहुत सारे उसमें क्या थे, सुंदर ये थे,
सुनहरा रूप था और बहुत सारे चिन्ह थे इसके, अ, चांदी के चिन्ह, चांदी के धब्बे उन पर पड़े थे। और उनका जो अ, हिरण का जो सींग था उसमें क्या था, बहुत सारे रत्न, जैसा वो लग रहा था कि कैसे उसमें कोई रत्न गढ़ा हुआ हो। हाँ, और उनका जो उस हिरण का मुख था वो एक पिंक, लोटस फ्लावर, पिंक कमल जैसे था। ठीक है। उसके जो पूंछ थे वह इंद्रधनुष जैसे थे, उसके जो कान थे वह नीला था। ठीक है। और बहुत एक चमत्कारी वह हिरण था। तो तो जब इस प्रकार से ये सौंदर्य देखा तो उस समय माता सीता क्या कर रही थी, फूल तोड़ रही थी। और वो क्या किया, हिरण अचानक माता सीता के सामने आता है। और तुरंत वो माता सीता के पास सामने आता है। माता सीता उनके सौंदर्य को देखती है और फिर वो वहां से माता सीता उनके सौंदर्य को देखती है और राम और लक्ष्मण को बुलाती है कि देखो ये इतना सुंदर हिरण है। तो लक्ष्मण देख के तुरंत बोल देते हैं कि ये क्या है, ये छल है। तो ये राक्षस मारीच हो सकता है। ठीक है। जो इस प्रकार से अलग अलग रूप धारण करते हैं इस जंगल में, अ, राजाओं को भ्रमित करने के लिए, अन्य लोगों को भ्रमित करने के लिए वे रूप धारण करते हैं। तो सीता माता कहती है, राम जी को कहती है, नहीं नहीं, ये मुझे ये हिरण चाहिए। ये मैं क्या करूंगी, मैं अपने साथ रखूंगी, इसके साथ खेलूंगी। हाँ, और इसे मैं अयोध्या लेके जाऊंगी और ये वन में जब तक रहेगा, मेरे साथ रहेगा, तो वन में रहने से जो थोड़ा बहुत मुझे बोर हो रहा है या फिर थोड़ा मेरे साथ रहेगा, बहुत आनंद प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से कह रही है कि मुझे कुछ भी करके ये हिरण चाहिए, तो कृपया करके आप इस हिरण को लेकर आइए मेरे पास। तो बहुत आग्रह करती है, बहुत विनती करती है प्रभु श्री रामचंद्र को। ठीक है। तो रामचंद्र जी मान जाते हैं कि बोले ठीक है, मैं हिरण को लेके लेने जा रहा हूँ। राम जी इनको कह रहे हैं लक्ष्मण को, ठीक है, अगर ये मारीच हुआ तो मेरे बाण से मर जाएगा। ठीक है। और नहीं हुआ तो मैं इसको लेके आऊंगा, माता सीता खुश हो जाएंगी। इस प्रकार से राम जी कहते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण आप यहाँ पे रुकना, जाना नहीं, माता सीता का रक्षण करो। अब देखो ये बहुत मार्मिक प्रसंग है रामायण का। आप वो कहते हैं कि आप यहाँ पर रुको, आप जाना नहीं। ठीक है। और राम जी क्या करते हैं, अपना धनुष लेते हैं, अपने तलवार लेते हैं और लेकर वो चले जाते हैं और मारीच भाग जाता है। तो राम जी उसके पास जाते हैं, वो नजदीक आता है फिर भाग जाता है, फिर राम जी के पास आता है, नजदीक आता है फिर भाग जाता है। तो कई बार आता है जाता है, आता है जाता है। तो राम जी परेशान हो गए, हाँ, कि ये कोई साधारण नहीं है। वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर क्या करते हैं, वो बाण निकालते हैं, अब इसको मैं हत्या करूंगा। और फिर एक तीर चलाते हैं, हाँ, ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ, वह सीधा मारीच को जाके लगता है। और फिर वह अपने वास्तव में जो राक्षस रूप है उसको धारण करता है। और रावण के बोलने के अनुसार वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सीते राम सीता, राम सीता। इस सीता लक्ष्मण, ओ सीता, हे सीता, हे लक्ष्मण, इस प्रकार से बोलते बोलते वो क्या करता है, अपने प्राण छोड़ देता है। अब तुरंत राम जी के मन में ये भयभीत भय आ गया कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे आवाज में चिल्ला रहा है, लक्ष्मण क्या सोच रहे होंगे, माता सीता क्या सोच रही होंगी, ऐसे अब उनके मन में ये विचार आ रहा है। अब यहाँ पर सीता लक्ष्मण को कहती हैं, अब राम जी की आवाज, व्याकुल आवाज, रोता हुआ आवाज सुन के सीता, जो रामचंद्र को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती है, यहाँ पे देखो एक बहुत श्रेष्ठ सीख यहाँ पे है कि व्यक्ति प्रेम में आके कई बार ऐसे शब्दों को बोलता है, ऐसे कार्य करता है कि उसे बोलने का अर्थ नहीं होता, लेकिन प्रेम के कारण उसका मन जो है, बुद्धि जो है, वो भ्रमित हो गया रहता है। अब सीता माता प्रभु श्री रामचंद्र से इतना प्रेम करती हैं कि आ, उनका जब इस प्रकार से वाणी सुना कि वो चिल्ला रहे, हे सीते, हे राम, हे लक्ष्मण, अब जानते हैं राम जी इतने शक्तिशाली हैं, अभी कुछ दिन पहले 14,000 राक्षसों का जिन्होंने वध किया है, उनको भला कोई सहायता की आवश्यकता है क्या? नहीं। लेकिन प्रेम क्या है, कई बार बुद्धि को थोड़ा भ्रमित कर देता है।
ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को कहा, जाओ, शीघ्र जाओ और राम को रक्षण करो, उनको सहायता की जरूरत है। मेरा हृदय जो है वो पूर्ण जोर से क्या कर रहा है, धबधबा रहा है। और मैं श्वास नहीं ले पा रही हूँ। मुझे लगता है कि राम को राक्षसों ने कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सहायता की जरूरत है। ठीक है। तो लक्ष्मण कहते हैं अ, कि वो लक्ष्मण कहीं जाते नहीं हो, वो बोलते हैं ठीक है ठीक है, माता सीता बोल रही होंगी, मेरे को यहाँ पे सेवा दिया है राम जी ने माता सीता का रक्षण करने के लिए, वो क्लियर थे। ठीक है। जब लक्ष्मण हिलते नहीं, अब देखो ये शब्द ध्यान से सुन, जब लक्ष्मण वहां से हिलते नहीं, तब माता सीता कहती है, आप ऐसे यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या तुम चाहते हो राम की मृत्यु हो जाए? हाँ, अब मुझे समझ में आया कि आप राम के मित्र नहीं हो बल्कि शत्रु हो, जो मित्र के रूप में ढोंग कर रहे हो। मुझे लगता है, जस्ट एक दो मिनट रुक जाओ। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि अब माता सीता कह रही है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। वो कह रही हैं, माता सीता कह रही हैं कि आ, मुझे लगता है कि तो तुम तो चाहते ही थे कि आ, राम मर जाए, ताकि तुम मेरे साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सको। अब सोचो, लक्ष्मण पर ये लांछन लगा रही है। तो कह रही है कि मेरे जीने का क्या अर्थ, जब मेरा जो पति है वो दुख में है। तो इस प्रकार से जब माता सीता कह रही थे, लक्ष्मण बोले कि अपने आप को संभालिए। लक्ष्मण बड़े शांति से उनको समझा रहे कि अपने आप को संभालिए, कोई भी राम को हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई राक्षस, यहाँ तक कि इंद्र और देवता भी राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि ये जो आप आवाज सुन रही हो, ये मारीच का आवाज है। ये लक्ष्मण उनको समझा रहे हैं, ये मारीच का आवाज जो तुम्हें भयभीत कर रहा है। ठीक है। राम ने मुझे आपको रक्षण करने के लिए सेवा प्रदान किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना होगा और उनके इच्छाओं का, उनके आदेश का पालन करना होगा। देखो, अब माता सीता क्या कहती है, उनका क्रोध और बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है और कहती है, अरे निर्लज और दुष्ट। ठीक है। आ, तुम राम के दुर्भाग्य पर आनंद मना रहे हो। नहीं तो इतना सरलता से कैसे बोल सकते हो? तो तुम राम के केवल सेवक बनने का ढोंग कर रहे हो, वास्तव में तुम इसी आघात के थे, इसी घात में पड़े हुए थे कि कब राम जी जो हैं तुम्हारे रास्ते से हट जाए और तुम मेरे साथ अपनी इच्छाओं को भोग कर सको, और तुम वास्तव में भरत के द्वारा भेजे गए उनके एजेंट हो। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें कभी अपने आप को हाथ लगाने नहीं दूंगी। और क्या सोचते हो कि राम जी को छोड़ के मैं किसी अन्य को अपने इसको स्पर्श करने दूंगी? मैं मर जाऊंगी बिना राम के, लेकिन मैं उनके किसी को अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी। हम्म, ठीक है। तो इस प्रकार से जब माता सीता ने कहा, तो राम के हृदय में सोचो इतना भयंकर लांछन, जिन्हें दिन रात सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण, जिनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन में और कुछ नहीं है सिवाय माता सीता के और उनके सेवा, राम के सेवा के। लेकिन अंत में क्या मिल रहा है? केवल यही लांछन। तो वो समझा रहे हैं। अब माता सीता को कहती है कि हे मिथिला कुमारी,
मैं तुम्हारे साथ हाँ, हाँ, कठोर शब्दों में तो बहुत बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए विग्रह के समान हो। मेरी आराधना, मेरी जैसे मूर्ति के समान हो, जिनकी मैं आराधना करता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि एक स्त्री का स्वभाव होता है, कि कई बार वो मित्रों में क्या है, झगड़ा करवा देती हैं। और कई बार उनका एक ऐसा स्वभाव हो जाता है कि यदि कोई चीज उन्हें बहुत तीव्रता से, यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मन इतना चंचल होता है कि कोई चीज उन्हें कई बार जब आकर्षित कर लेता है, तो उनका हृदय जो है वो अत्यंत कठोर हो जाता है। तो हे जनक पुत्री, आपने मुझे इतने भयंकर और इतने तीखे शब्दों से प्रहार किया है, तो मैं जाऊंगा आ, राम जी के पास, आपके आदेश अनुसार। किंतु मैं निश्चित रूप से ये बोल सकता हूँ, और ये चिन्ह मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, कि जब हम वापस आएंगे तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। ये बोल देते हैं राम जी। पहले भी बोले ये मारीच है, फिर से बोले। देखो, ये लक्ष्मण का जो स्तर है ना, गुरु है। लक्ष्मण बलराम जी हैं और आदि गुरु हैं, वो सब स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उनके उपदेश का उल्लंघन करता है, तब क्या होता है, माया रूपी रावण उन्हें जकड़ लेता है। तो सीता कहती है, अगर राम अ, की मृत्यु हो जाएगी तो मैं अपने आप को डुबा दूंगी, जहर खा लूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन मुझे स्पर्श किसी को करने नहीं दूंगी। बार बार ये लांछन लगा रहे हैं। तो जब लक्ष्मण नहीं सह पाए, तो फिर क्या किए, लक्ष्मण वहां से चले गए राम जी के पास। तो अब वहां पर कौन आता है, रावण आता है। कैसे आता है, भगवा कपड़ा पहना हुआ है, जटा जटा धारण किया हुआ है, उन्होंने खड़ाव डाला हुआ है, और एक छाता लिए हुए हैं। और वे आते हैं माता सीता के पास, और कमंडलू और डंडा भी होता है उनके हाथ में। माता सीता के पास आते हैं, जो कि घर में बैठ के इस समय रो रही है। वो तो बहुत वो क्या करती हैं, जब रावण यहाँ पे आ रहे हैं तो पूरा वातावरण भयभीत हो जाता है। हवा चलने बंद हो जाती है, पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं। कि जो गोदावरी के पानी जो है, वह वो क्या है, वो आवाज करना बंद कर देती है। हाँ, या सॉरी, जो पानी है वो जोर जोर से आवाजें करने लगती है। तो रावण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता सीता के पास आते हैं। तो जैसे ही वे सीता को देखते, माता सीता को देखते, उनके हृदय की काम वासना अत्यंत तीव्र हो जाती है। तो वो पूछते हैं माता सीता को कि तुम कौन हो। अब यहाँ पे रावण ने माता सीता, वो पूछते हैं कि यहाँ पे इस जंगल में कैसे रह रही हो, क्या तुम मॉरलिटी या फिर सुंदरता ना, या क्या तुम प्रसिद्धि की देवी हो, कीर्ति हो, क्या तुम यौगिक सिद्धि की देवी हो, भूति, या फिर तुम प्रेम की देवी हो, रति। और या तुम लक्ष्मी स्वयं हो, कौन हो तुम। कि तुम्हारा सौंदर्य इतना अद्भुत है। और वो अब उनके सौंदर्य के बारे में बताते हैं, कैसे उनके वो जो उनके दांत है, वो जैस्मिन के कलियों जैसा है। और सुंदर आंखें है, और उनका आंखें जो है वो मधुमक्खियों जैसा है। और उनके पूरे मतलब एक तपस्वी के रूप में आए हैं, साधु के रूप में आए हैं, आंख में काम वासना है, और माता सीता के एक एक अंग का विवरण कर रहे हैं। ठीक है। तो माता सीता सोचो कि ये सामने साधु है और इतना काम वासना से बोल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी माता सीता क्या करती है, वो आगे भी पूछता है, क्या तुमने तुम्हें तो महल में रहना चाहिए, क्या तुम किसी रुद्र की पत्नी हो, मरुत की पत्नी हो, या फिर किसी वसु की पत्नी हो, या अ, तुम यहाँ पे अकेले यहाँ पर क्यों रह रही हो, जबकि तुम्हें कहीं अन्य स्थान पर रह के तुम आनंद भोग सकती हो। तुम्हारा ये स्थान से कहीं श्रेष्ठ स्थान है। यही शूर्पणखा भी आके राम जी को कही थी। तो इतना सब सुनने के पश्चात भी माता सीता शांत रहती है, क्योंकि ये ब्राह्मण के वेश में आए थे।
वो क्या करते हैं, उन्हें आसन देती हैं, पानी पिलाती हैं, भोजन देती हैं, पैर धोने के लिए पानी भी देती हैं। और फिर वो कहती हैं कि मैं सीता हूँ, जनक की पुत्री हूँ, 9 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। और फिर सब बताए कैसे उनका वनवास में आई और क्या क्या हुआ। और फिर वो पूछती हैं कि आप कौन। तब कहते हैं, अब वो काम वासना को रोक नहीं पा रहे थे, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। ठीक है, मेरे शक्ति से देवता लोग भी क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हाँ, तो लेकिन आपके सौंदर्य को देखने के पश्चात अब मुझे किसी अन्य स्त्री को देखने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए हे सीते, मेरी एकदम प्रथम जो है पत्नी बन जाओ। और ये वन को छोड़ो। और मेरे साथ आनंद भोगो लंका में चल के। अब इस प्रकार से जब रावण से माता सीता सुनती हैं तो कहती हैं, मैं पूर्ण रूप से राम के प्रति समर्पित हूँ। जो पर्वत के समान एकदम अचल है, जो विशाल है सागर के जैसे। तो बहुत सारा चीज बताती है कि कैसे राम के सौंदर्य शक्तिशाली है, चौड़ा उनका सीना है, और सुंदर उनका मुख है चंद्र के समान, और बहुत सारी चीजें कहती है। राम शेर है तो तुम क्या हो, सियार हो, ठीक है, या लोमड़ी हो। हाँ, और फिर कहते हैं कि राम गरुड़ है तो तुम कौवे हो, राम सागर है तो तुम छोटा सा एक जिसमें कीचड़ रुकता है वैसे खड्डे हो। राम अमृत है, हाँ, तो तुम बासी एक किसी चीज हो। तो राम चंदन है तो तुम मिट्टी हो, राम सोने है तो तुम लोहे हो, राम हंस है तो तुम क्या हो, गिद्ध हो। तो तुम्हारी क्या साहस, क्या तुम सोचोगे कि कोई व्यक्ति सूर्य को छू सकता है या मंदार पर्वत को उठा सकता है? हाँ, तो फिर ऐसा अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से उसका अंत होगा। ठीक है, तो इतना सब वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब रावण क्या कहते हैं, थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैं कुबेर का भाई हूँ, ठीक है, और मेरे पास पुष्पक विमान है। जब मैंने उनका पुष्पक विमान ले लिया था तो कुबेर मुझसे डरकर अब छुपे हुए हैं कैलाश में कहीं। तो सारे देवता मुझसे डरते हैं। जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, सूर्य का जो रोशनी है वह मेरे लिए चंद्र का रोशनी बन जाता है। हवाएं ऐसी चलती है कि मुझे आनंद हो, सारे देवता मुझसे डरते हैं। नदियां चलना बंद हो जाती हैं, अभी हमने वर्णन सुना। ठीक है, तो इतना मेरा धाक है, इतना मेरा शक्ति है। इसलिए राम को छोड़ो और मेरे साथ चलो, रानी बना के रखूंगा। सीता ने कहा कि अगर तुम वास्तव में कुबेर के भाई हो तो इस प्रकार से दुष्ट मनोवृत्ति तुम्हारे मन में कैसे आई? ठीक है, तो वो कहे, अगर कहे कि यदि आपने किसी प्रकार का कोई हानि किया, तो अब माता सीता भयभीत भी है लेकिन शक्ति से बोल भी रही है। तब रावण का सब जब धैर्य टूट गया, फिर उन्होंने क्या किया, अपना वास्तव में रूप धारण किया, 10 सिर और 20 हाथ उन्होंने प्रकट किया। और वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारा पति बनूं, ठीक है, अगर तुम मेरी पत्नी बननी चाहती हो, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली रावण की पत्नी बनना चाहती हो, तब मेरे साथ चलो। ठीक है, और मैं तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखूंगा, इस राम को छोड़ दो। ठीक है, और फिर रावण क्या करते हैं, माता सीता का बाल पकड़ते हैं और फिर उनको उठाते हैं। और फिर उनका विमान आता है, और फिर वो विमान पर चढ़कर वो दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। और फिर माता सीता जोर जोर से चिल्ला रही होती है, राम 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 राम। हाँ, तो सीता जब इस प्रकार से चिल्ला रही है, तो वो नदियों को, वृक्षों को, पक्षियों को, पशुओं को, सबको मदद के लिए बुला रही है कि कोई राम जी को जाके बोले कि रावण मुझे लेकर जा रहा है। तब तक उन्हें वहां पर जटायु दिखते हैं, फिर वो बोलते हैं जटायु, उनको पुकारती हैं कि मेरा रक्षण करो, जाओ। वो बोलती नहीं है आओ, वो कहती है जाओ राम जी को बुला के लाओ। तब तक जटायु सामने आते हैं, हाँ, उठते हैं। और फिर जटायु अब वृद्ध हो चुके हैं। ठीक है, वो जटायु का उम्र 60,000 वर्ष हो चुका है। तो जटायु रावण के सामने आते हैं और बोलते हैं, हे, मैं गिद्धों का राजा हूं, कैसे तुम स्त्री अन्य व्यक्ति के स्त्री को उठा के लेके जा रहे हो? तो मैं अब 60,000 वर्षों का हो गया और मेरे पास अस्त्र नहीं है, और तुम युवा हो और तुम्हारे पास अस्त्र है। ठीक है,
तो लेकिन फिर भी मैं सीता माता को लेकर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। आपको उन्हें छोड़ दीजिए, या फिर तुम्हारा रथ टूट जाएगा और तुम इस धरती पे गिरोगे जैसे कोई फल गिरता है, ठीक है। तो रावण अब क्रोध में आके जटायु के ऊपर प्रहार करता है, और दोनों में युद्ध होने लगता है, भीषण युद्ध होता है। जटायु विशाल होते हैं, रावण भी विशाल होता है, दोनों में भीषण युद्ध होता आता है। रावण ने कई अस्त्र जटायु पे चलाते हैं और कई अस्त्र जटायु को लगते हैं, लेकिन जटायु माता सीता के उस चेहरे को देखकर, रोता हुआ भाव देखकर, उस सारे घाव को सहन करते हुए वो युद्ध करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। तो अब इस युद्ध करते हुए इस अवस्था में भी, इस वृद्ध अवस्था में भी वो क्या करते हैं, रावण का जो बाण है उसे तोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर रावण के जो कवच है उसको भी तोड़ देते हैं, और उनका जो सारथी है, ठीक है, उसको भी वो मार डालते हैं, ठीक है। और रावण के रथ को भी पूर्ण रूप से वो तोड़ देते हैं, जो कि जमीन पे गिर जाता है। तब रावण को बड़ा क्रोध आता है, वो वापस से आसमान में उड़ते हैं, और फिर वो क्रोध अवस्था में आके अपना तलवार निकालते हैं, और फिर जटायु का जो पंख है उसको काट देते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपने हाथों से मारने का प्रयास करते हैं, फिर दोनों को बहुत हाथापाई होता है, और फिर अंत में यहाँ तक कि जटायु ने एक बार क्या किया था युद्ध में, रावण के बायां हाथ पूरा का पूरा जो 10 हाथ था, उसको भी उन्होंने विनाश कर दिया था, लेकिन वो वापस आ गया। अब रावण इतना शक्तिशाली था, वो तो अजेय था, किसी से मरेगा नहीं, उसका अगर गला हाथ कुट काटो वापस आ जाता था। तो इस प्रकार से रावण हाथों से और पैरों से बहुत देर तक युद्ध चला, फिर उन्होंने क्या किया, उनके दोनों पंख काट दिए, फिर उनके शरीर पर भी प्रहार किया, और फिर वो खून से लथपथ गिर गए। और फिर रावण माता सीता को लेकर आगे चले गए। और माता सीता चिल्लाती रही, राम राम राम। तो इस प्रकार से सब जगह माता सीता पूरे जो उनकी जो रोने का आवाज है पूरे वातावरण में वह फैल गया था। तो सब जगह केवल माता सीता के रोने का आवाज आ रहा था। तो जो हवाएं हैं वो और बहना बंद कर दी थी, जो सूर्य है उसका जो तेज है वो चले गया था। केवल ऐसा ब्रह्मा जी वो थोड़े से अब सुखी तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि जानते थे कि अब रावण का नजदीक युद्ध, ये पूरा जो हुआ है, ये रावण का जो मृत्यु है अब निकट आ गया है, ठीक है। तो जब अब आगे जा रहे हैं रावण, तो माता सीता का क्या है, अब गहने वो क्या है अलग अलग स्थान पे गिरे। तो उनके जो मोतियों का माला है वो नीचे गिर जाता है। तो बहुत प्रयास कर रही है माता सीता वहां उनसे छुड़ाने का। तो सब लोग कह रहे हैं कि कोई धर्म नहीं बचा है, कोई सत्य नहीं बचा है कि माता सीता को इस प्रकार से लेकर जा रहे हैं ये क्रूर व्यक्ति। तो वो वो चिल्ला रही है, राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। तब तक माता सीता क्या देखती है कि 5 बंदरों के मुखिया एक पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा छुपा के एक रेशमी वस्त्र अ, अ, और उसमें कुछ गहने डालकर वे उन बंदरों के मध्य में फेंकती है। और फिर वो बंदर ऊपर देखते हैं रावण सीता को लेकर जाकर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सीता को आगे लेकर जाते हैं, और फिर लंका पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें अपने कक्ष में भेजते हैं, और सारी राक्षसियों को कहते हैं इनका ध्यान रखो, इनको सोना चाहिए, इनको कोई भी जो चाहिए माता सीता को वो प्रदान करो, सुंदर वस्त्र प्रदान करो, गहने प्रदान करो, जो चाहिए प्रदान करो। लेकिन यदि कोई इस सीता को किसी प्रकार का कोई हानि पहुंचाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। उसके पश्चात रावण 8 राक्षसों को बुलाता है और कहता है कि जब तक राम मर नहीं जाते तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगा, तो इसलिए जाओ और दंडकारण्य वन में देखते रहो, और मुझे सूचना देते रहो कि क्या हो रहा है। एक प्रकार से गुप्तचर को भेजते हैं, ठीक है। उसके पश्चात रावण सीता के पास वापस आता है, तो बोले अरे सीता को इतना बोला, शायद समझा नहीं, थोड़ा दिखाऊंगा, मेरे ऐश्वर्य को दिखाऊंगा, मेरे शक्ति को दिखाऊंगा, तब शायद जाके मान जाएंगी। तो सीता को जबरदस्ती वो क्या करते हैं, अपने महल का टूर देते हैं,
फिर अपने महल का सुंदर आलीशान उनका महल था, इतनी सारी रानियां थी, इतनी सारे लोग थे, अद्भुत रत्नों से गढ़ित उनका महल था। सुंदर पक्षियां थे बहुत सारे, बहुत सारे गीतकार थे, और जो बहुत सारे आसन थे उसमें जो हाथी के दांत के द्वारा, सोने के द्वारा, रत्नों के द्वारा बनाए गए थे। और इतना अद्भुत सब वस्तु ये था। ठीक है। तब रावण कहता है कि ये लंका 32 करोड़ राक्षस यहाँ पे रहते हैं, 1,000 मेरे निजी सेवक हैं। आप मेरी प्रथम जो मुख्य रानी बनो, और सारी जो रानियां हैं तुम्हारी दासी हो जाएंगी। तुम ये पूरे राज्य पर शासन कर सकती हो। मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम करता हूँ। रावण आज तक किसी के सामने झुका नहीं, हाथ नहीं फैलाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे समक्ष विनती करता हूँ, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। हाँ, तो कृपया करके इसे स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। ओके। तो इस प्रकार से बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण कहता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम धर्म के खिलाफ जा रही हो। रावण कहता है कि धर्म के खिलाफ जा रही हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाँ भिक्षा मांगता हूँ कि मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तो जब इस प्रकार से बोल रहे हैं रावण, तो माता सीता भयभीत है, लेकिन फिर भी पूरे साहस के साथ बोल रही है कि मेरा जो हृदय हो केवल राम जी के लिए। जब कोई व्यक्ति, जब कोई एक हंस है, वो अपने साथी हंस के साथ किसी तालाब में, सुंदर कमल से भरे हुए तालाब में वो घूम सकता है, तब वो किसी बतख के पीछे क्यों भागेगा जो कि तट पर है इस प्रकार से कह रही है। तो इस प्रकार से जब बोलती है, तब रावण सीता को कहते हैं मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ, और 12 महीने में यदि तुम तैयार नहीं हुए तो तुम्हें काट कर खा जाऊंगा, और अपने ब्रेकफास्ट में तुम्हें ले लूंगा ठीक है। फिर रावण वापस, अभी पहले महल में रखे थे, अब राक्षसियों को बुलाते हैं और कहते हैं इनको अशोक वाटिका लेकर जाओ। ठीक है। और उनको, आप अब राक्षसी को कहते हैं आपको जो करना है करो, इनको समझाओ, इनको डराओ, इनको बहलाओ फुसलाओ, जो करना है करो, लेकिन इनको मेरे लिए तैयार करो। ये मेरे प्रति मेरे साथ आने के लिए ये तैयार होनी चाहिए। ठीक है। तो अब सारे, अब माता सीता अशोक वाटिका में चली गई, अब राक्षसी उन्हें प्रतिदिन परेशान कर रही। अब वापस वर्णन आता है अंत भाग में, कहाँ का, दंडकारण्य वन का। तो सारी जब परेशान कर रही थी राक्षसी, तो माता सीता क्या है, अचेत हो गई, बेचारी दुखी हो गई। तो उस समय माता सीता बहुत, यहाँ पे थोड़ा और एक आता है, माता सीता उस समय इस यह हालत देखकर शक्तिहीन हो गई, अचेत हो गई। तब ब्रह्मा जी क्या किए, इंद्र को भेजते हैं एक खीर लेके, कि ये खीर लेकर जाओ और माता सीता को प्रदान करो। ठीक है। तो ये खीर खाने से क्या होगा, वे सभी प्रकार के जो भूख है या फिर प्यास है, और शरीर के जो भी दुख है उससे वो मुक्त हो जाएंगे। तो इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अशोक वाटिका में आते हैं, और निद्रा देवी को साथ में लाते हैं। ठीक है। तो निद्रा देवी से सब सो जाते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। तब माता सीता को विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं कि मैं इंद्र हूँ। तो उन्होंने कहा अपने वास्तव रूप में आओ। तो फिर इंद्र वास्तव रूप में आती है, तो माता सीता देखते हैं कि इनका रथ जो है जमीन पर नहीं है, इनके जो माला है सूखे हुए नहीं है। हाँ, और इनके जो वस्त्र है उस पे किसी प्रकार का कोई धूल नहीं है। तो माता सीता कहती हैं ठीक है, और फिर वह खीर वो स्वीकार करती है। ठीक है। हम्म। ओके। वो इंद्र जी कहते हैं कि मैं राम जी की सेवा के लिए आया हूँ। ठीक है। तो इन माता सीता उस समय भी खीर स्वीकार करने के पहले राम जी को अर्पण करती है और फिर स्वीकार करती है। ये उनका भाव है उस परिस्थिति में भी, सोचो। ठीक है। तो मारीच के मारने के पश्चात अब राम जी, देखो अब वापस दंड कारण वन का वर्णन आता है। अब राम जी क्या है, वो दौड़े दौड़े अपने कुटिया के पास जा रहे, सोच रहे कि अरे क्या हुआ रहेगा, वो तो मरते मरते मेरे नाम से चिल्लाया हुआ था, लक्ष्मण कहाँ होंगे। माता लक्ष्मण, वो प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं लक्ष्मण सीता को छोड़ करना है, कहीं लक्ष्मण सीता को छोड़ करना है, और रास्ते में भयभीत होकर प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है। तो तब तक क्या हुआ, अब उसे सब अशुभ चिन्ह दिखाई दिया। कि रोता हुआ जो सियार है उसकी रोने का आवाज सुनाई दिया, फिर पक्षी और जितने भी जानवर हैं
वह राम जी के दाहिने ओर से गुजरने लगे। ये सब चिन्ह है उनके। बाया आंख फड़कने लगा, बाया हाथ उसका फड़कने लगा, हृदय जोर जोर से धपधपाने लगा। तो ये सब राम जी समझ गए कुछ तो अशुभ होने वाला है। तब तक वहां पे लक्ष्मण आ गए। ठीक है, अब राम देखो, अब लक्ष्मण का परिस्थिति देखो। वहां पे माता सीता गाली देकर भेजी, और गाली क्या, इतना अपशब्द देकर भेजी कि अन्य कोई व्यक्ति होता या तो मार देता तो मर जाता। 14 वर्ष सेवा करने के पश्चात इतना भयंकर शब्द देकर भेजी। तो लक्ष्मण वहां पर आते हैं। तो अब राम जैसे ही लक्ष्मण को देखते हैं, बोले अरे तुम मेरे आदेश का पालन कैसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मैं, तुम सीता को छोड़कर यहाँ पर कैसे आए, तुम कैसे मुझे धोखा दे सकते हो, मैंने तुमको एक सेवा दिया था, तुम वहां पे कैसे उनको अकेला छोड़कर आ गए हो। मैं ये सब चिन्ह देख कर समझ रहा हूँ या तो माता सीता का हत्या हो गई है या तो फिर उसे किसी ने अपहरण कर लिया है। और दोनों जब वहां पर जाते हैं, अचानक राम जी क्या है, गिर जाते हैं। और फिर लक्ष्मण पर क्रोध भी रहता है। तो राम जी कहते हैं कि यदि सीता की मृत्यु हो गई है तब मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी क्या करूंगा, अपने आप को मार डालूंगा। ठीक है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और फिर लक्ष्मण को कहते हैं तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो। थोड़ा अब लक्ष्मण की परिस्थिति देखो, राम उनको लाना नहीं चाहते थे। लक्ष्मण बोले मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, क्यों, मैं माता सीता का रक्षण करूंगा और तुम्हारा रक्षण करूंगा। अब लेकर आए और राम जी ने कहा माता सीता को रक्षण करो, हिलना मत, और वो छोड़कर आ गए। तो ये बोल रहे अरे तुम कैसे मुझे धोखा दे सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करे, अब सेवक है, स्वामी है, सेवक से गलती होगा, अब ये तो भगवान है। ठीक है, तो फिर लक्ष्मण अब थोड़ा अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते थे। ठीक है, कि भाई मैं क्यों छोड़कर आया, थोड़ा सुनो। बोले अरे इस माता सीता पूरा पागल हो गई थी। राम जी को समझा रहे हैं कि माता सीता पूरा पागल हो गई, वो बोल रही है कि मैं उनके साथ भोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, इसलिए उनके शब्दों को बुरा बताने के लिए मैं आया। तो राम जी उनको और डांटे। अरे बोले कि उस स्त्री के शब्दों को तुम भावना के आवेश में आकर तुम छोड़कर चले गए, ये कौन सा कारण है। ठीक है, और तुम मेरे शक्ति को जानते नहीं क्या, मेरे प्रभाव को जानता नहीं क्या, मेरे को कोई परास्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक स्त्री के क्रोध के कारण मेरे उपदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे भी राम जी डांट रहे हैं, वहां पे माता सीता उनको डांट रही है। किस लक्ष्मण को, जिनके जीवन का एकमात्र धन है दोनों की सेवा करना, फिर भी लक्ष्मण ने सेवा छोड़ा नहीं। ठीक है, फिर भी लक्ष्मण ने सेवा छोड़ा नहीं। हम लोग कई बार सेवा करते हैं जब तक अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, जैसे कोई कुछ बोल देता है, थोड़ा सा भी बोल देता है, फिर तुरंत व्यक्ति क्या है, सेवा छोड़ देता है, या फिर जिसने बोला उसको छोड़ देता है। लेकिन लक्ष्मण इतने श्रेष्ठ उदाहरण है, किसी भी परिस्थिति में चाहे भगवान ही क्यों ना तुमको बोले, तभी भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, कि चाहे जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, पूरी दुनिया आपको गलत समझे, सब कुछ आ जाए, लेकिन भगवान के सेवा को छोड़ना नहीं है, चाहे सब संसार हमें गलत समझे। ये है लक्ष्मण का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ठीक है, तो राम फिर क्या है, पूर्ण रूप से एक प्रकार से पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। वो वृक्षों को पूछ रहे हैं, माता सीता को कोई देखा आपने, उन्होंने पीले कलर का रेशमी साड़ी पहना हुआ है, वस्त्र पहना हुआ है। और आपने वृक्षों को पूछ रहे हैं, नदियों को पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों को पूछ रहे हैं कि आपने किसी को देखा क्या। और फिर अचानक वो माता सीता को देखते हैं, अचानक वो स्मरण कर रहे हैं माता सीता आ गई क्या, फिर पूछे अरे मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। इस प्रकार से वो रो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये भगवान जब इस प्रकार से अपने भावनाओं प्रकट करते हैं ना, इसके आचार्यगण कई सारे बताते हैं। ऐसा नहीं कि राम जी हमारे जैसा रो रहे हैं, लेकिन इस समय मनुष्य का रूप, मनुष्य भाव में आके वो मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, अपने भक्तों के प्रति, उनके प्रति हृदय में कितना प्रेम है वो व्यक्त कर रहे हैं, वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बहुत सारे उदाहरण भौतिक स्तर पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत आसक्त है तो उनका क्या होता है, आध्यात्मिक स्तर पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे अगर भगवान जो है इतने अद्भुत मनुष्य का ये करते हैं,
स्वभाव को प्रकट करते हैं कि लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है, संशय। मतलब कोई एक्टर, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, अगर कोई एक्टर ऐसा एक्टिंग करे कि आंखों से अश्रु आ जाए, तो आपको लगेगा अरे ये असली में हो रहा है, तब तो आंखों से आंसू आ जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान जब कोई चीज करते हैं तो ऐसा करते हैं कि शिव जी के मतलब माता सती को भी मन में डाउट आ गया कि ये राम भगवान है क्या, और उनको टेस्ट करने की परीक्षा करने के लिए चली गई। हाँ, ब्रह्मा जी कृष्ण को देख कर अरे किसी के प्लेट से खा रहे, किसी का झूठा खा रहे, ये भगवान है क्या। तो भगवान जब कोई करते हैं ना, इतने परफेक्शन से करते हैं कि लोगों के मन में संशय आ जाएगा कि एक्टिंग कर रही है कि रियल चल रहा है। तो तो भगवान है वो, कोई भी चीज करते हैं 100%। तो जब कोई लीला करते हैं तो वो पूरा उसमें रम जाते हैं, हालांकि ये कभी भी भौतिक स्तर से परे होते हैं, लेकिन जब कोई कार्य करते हैं तो 100% करते हैं। ठीक है, तो वो रो रहे हैं माता सीता के लिए, पागल होके वो सब जगह भाग रहे हैं। ठीक है, तो चलते चलते क्या हुआ, जब उन्हें सीता नहीं मिलती तो उनको लगता है कोई राक्षस उन्हें खा गई, हताश हो गए, बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उनको प्रोत्साहन देते, नहीं नहीं हमें ढूंढना है, चलो। और फिर वो ढूंढते ढूंढते क्या होता है, आगे चलते हैं। लक्ष्मण अब बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन राम जी का क्या है, इच्छा जो शक्ति है वो कम कम हो गई रहती है। सीता सीता करके चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम कहीं छुप गई हो क्या, मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो क्या, कृपया करके बताओ तुम कहाँ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं। और बार बार भी बुलाने के पश्चात जब सीता नहीं आती तो राम को लगता है कि माता सीता अब नहीं रही। ठीक है, तो फिर आगे चलते चलते लक्ष्मण को कहते हैं कि आप गोदावरी के समीप देख के आओ, वहां पर है क्या। तो वहां पे गोदावरी के पास भी नहीं रहती। ठीक है, तो सब जानवरों से पूछ रही है कि माता सीता कहाँ है, माता सीता कहाँ है, लेकिन मानो कि कोई भी वृक्ष जो है वह माता सीता के बारे में नहीं बता रहा है, रावण के भय से। तब तक क्या है, कुछ हिरण, कुछ हिरण जब राम देखते हैं माता सीता कहाँ है, तो फिर वो आकाश के तरफ दक्षिण दिशा में देखते हैं। तो लक्ष्मण समझ जाते हैं कि इस ओर संकेत कर रहे हैं, तो दोनों जन क्या करते हैं, दक्षिण दिशा में जाने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्हें माता सीता के जो फूल है बालों के, वो वहां पे बिखरे हुए दिखते हैं। तो फिर वहां पे रामचंद्र वहां के पर्वत को पूछते हैं कि बताओ माता सीता कहाँ है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं क्या करूंगा, अभी तुम्हारा विनाश कर दूंगा। पर्वत को कहते हैं कि तुम्हें बताना होगा माता सीता कहाँ है, नहीं तो क्या है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। और फिर वो क्या करते हैं, बाण चढ़ा देते हैं अपने धनुष पर, और फिर छोड़ने ही जा रहे होते हैं, तब तक माता सीता का और एक राक्षस का चरण चिन्ह वहां पर दिखता है। ठीक है, वहां पर चरण चिन्ह दिखता है। तो उसको देखने लगते हैं, और फिर उसके पीछे जाते हैं। और फिर माता सीता के कुछ जो आभूषण टूट कर गिरे हुए थे वहां पे भी दिखते हैं। और फिर रावण और जटायु का जो युद्ध हुआ रहता है, वहां पे उनके जो रथ का पड़ा हुआ था। हाँ, और फिर बहुत सारे जो बाण और फिर जो उनके कमान थे वो सब वहां पे गिरे हुए थे, ये सब वहां पे उनको दिखाई देता है। ठीक है, तो रावण बहुत क्रोधित हो जाता है कि वो बहुत हो जाते हैं, बोलते हैं आज कोई राक्षस जीवित नहीं बचेगा। अब राम का क्रोध बढ़ता जा रहा है। राम राम क्या कहते हैं कि आज कोई राक्षस जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, मैं सबका मृत्यु कर दूंगा। और वो कह रहे हैं कि ये देवता लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, जब कोई मेरे पत्नी का अपहरण कर रहा था या फिर कोई अनहोनी कर रहा था, तो ये सब देवता लोग क्या कह रहे थे। अब भी सारे देवता मिलके माता सीता को यहाँ पर लाना होगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे सृष्टि का विनाश कर दूंगा। तो ये कहते हुए राम जी का क्रोध क्या है, अत्यंत, उनकी आंखें लाल हो जाती है, उनके जो वो अपने इससे होठ जो है तीव्रता से दबा लेते हैं और बाण चढ़ा लेते हैं पूरे सृष्टि का विनाश करने के लिए। तब तक लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं, भैया आप इस प्रकार से आप अपने क्रोध को प्रदर्शित मत करो, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करो। अगर आप ही नहीं नियंत्रण करोगे तो फिर साधारण व्यक्ति से क्या अपेक्षा करेंगे। आप अपने क्रोध को किसी तरह से समझाओ। तुम साधारण रूप से बहुत संयमित रहते हो, बड़े सभ्य रहते हो, दूसरों का हित चाहते हो, पूरे सृष्टि का विनाश मत करो। ठीक है, अ, इस प्रकार से राम जी उनके पैरों को दबाते हुए, उनको हाथ जोड़ते हुए राम जी को किसी प्रकार से शांत करते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हम चलो ढूंढने जाते हैं, मिलेगी सीता मिलेगी। तो ढूंढते ढूंढते और आगे जाते हैं। ठीक है,
राम और लक्ष्मण आगे जाते हैं तो उन्हें जटायु दिखते हैं। जटायु खून से लथपथ वहां पे गिरे हुए हैं। तो पहले तो राम को लगता है कि ये कोई राक्षस है। सीता माता को खा के उसका खून वहां पे दिख रहा है। हाँ, तो राम जी तुरंत वापस, अब यहाँ पे यही एक प्रसंग यहाँ पे है कि राम जी तुरंत अपना अस्त्र उठा लेते हैं मारने के लिए। तो वो देखते हैं कि अरे नहीं, ये तो जटायु है। फिर उसके पास जब जटायु के पास जाते हैं, देखते हैं जटायु का ये हाल, तो राम जी का हृदय और पीड़ा से भर जाते हैं। और फिर जटायु बताते हैं कि आपका माता सीता को कौन लेके गया है, रावण लेके गए हैं। तो लेकिन वो कहते हैं जटायु, मैंने पूरा प्रयास किया बचाने का, लेकिन वृद्ध हो गया हूं, नहीं बचा पाया। लेकिन देखो ये जटायु ना सेवा का सर्वोच्च एक उदाहरण है कि जब हम कोई सेवा करते हैं, जब कि ये नहीं देखना है कि ये सेवा सफल होगा कि नहीं होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि आप प्रचार कर रहे हो, अरे पूरा संसार नास्तिकों से भरा हुआ है, पापियों से भरा है, ये भक्त कभी नहीं बनेगा, वो भक्त कभी नहीं बनेगा, क्या कर रहे हो। तो कोई बने ना बने, कोई सेवा हो ना हो, कोई कार्य हो ना हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमने प्रयास किया कि नहीं। तो जटायु जानते थे कि वो रावण से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अपने पूरी ताकत लगा दिए, पूरा जान लगा दिए कि मैं रावण को रोकने का प्रयास करूंगा। उनकी खून से लथपथ गिरे हुए हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अब मरते मरते कह रहे हैं, जिस समय सीता का अपहरण हुआ, वह जो समय था दिन का, उसे विंदा कहते हैं। तो इस समय जब कोई व्यक्ति खोता है तो वापस मिलता है। तो राम जी शीघ्र ही माता सीता तुम्हें वापस मिलेगी, चिंता मत करो। और ये बोलते हुए राम राम करते हुए अपना प्राण छोड़ते हैं। तो राम जी कहते हैं कि जटायु की मृत्यु मुझे सीता के गायब होने से अधिक दुख दे रहा है। ठीक है, तो फिर लक्ष्मण को कहते हैं हम इनका अंतिम संस्कार खुद करेंगे। ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जटायु को उस पर रखते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। गोदावरी में जाकर वो क्या करते हैं, उनके तरह से उनकी ओर से दर्पण करते हैं। ठीक है, वो पानी जल अर्पण करते हैं। ठीक है, तो सोचो कि भगवान इतना प्रसन्न हुए उनके प्रेम से, उनके भक्ति से, कि भगवान स्वयं उनकी सेवा किए। तो बहुत सुंदर ये उदाहरण, ये सब एक एक उदाहरण पे, एक एक जो लीला है, इस पे एक एक घंटा कथा हो सकती है। तो फिर और आगे दक्षिण दिशा में चलते रहे, दंडकारण्य वन से आगे गए, दूसरे वन में आए, क्रौंच वन में आए। ठीक है, वहां पर पहुंचे। फिर वहां से और आगे वन में आए, तब अचानक वहां पर एक राक्षसी वहां पर उपस्थित थी। ठीक है, बड़े बड़े दांतें थी, सब थी। उन्होंने अचानक लक्ष्मण को पकड़ा। अभी एक तो पहले से परेशान है, और राक्षसी अचानक लक्ष्मण को पकड़ती है, बोलते अरे तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो, चलो मेरे साथ हम लोग घूमेंगे। लक्ष्मण पहले से गुस्से में थे। तुरंत उन्होंने क्या किया, उनके आंख नाक और स्तन काट दिए, और बेचारी उनको खून आते आते भाग गई। ठीक, फिर अचानक राम जी कहते हैं कि मेरा जो बायां हाथ है वो हिल रहा है बार बार। अ, और मेरा मन जो है वह विचलित है। तो कह रहे किसी प्रकार का कोई संकेत है कि कोई अशुभ होने वाला है। ठीक है, तब तक एक पक्षी है, वंजुलिका, वंजुलका, तो उसका आवाज आता है। तो ये सब चिन्ह देखो, ये सब पहले पहले ये सब चिन्ह जो है सब लोग समझ जाते थे। लक्ष्मण तुरंत बताते हैं कि ये पक्षी रो रही है, यानी हमारा विजय होगा। अभी हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, अब ये कौन क्या है, पक्षी क्या चल रहा है, ये उस समय सब लोग समझ जाते थे। तो राम और लक्ष्मण आगे जाते हैं, तब तक क्या है, एक विशाल उन्हें आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई आंधी आ रही हो। तो उस आवाज के दिशा में वो जाते हैं अपने अस्त्रों को लेकर। तो उन्हें क्या दिखता है, एक विशाल राक्षस दिखता है। ये अजीब राक्षस था। ये राक्षस कैसे था कि इसका सिर नहीं था। ठीक है, इसके हाथ पैर नहीं थे, इसके पैर नहीं थे, सिर नहीं था, केवल एक गोल सा था। और एक गोल आकार का था, उसमें मुख था, और उसकी आंखें थी, और दो हाथ थे। तो ये गो और ये क्या किया, केवल उसके सीने पे दो आंखें थी। ठीक है, और उसकी हाथ 8 मील लंबी जाती थी। ठीक है, 8 मील लंबी उसकी ये जाती थी, हाथ जाता था। तो वो किसी को भी पकड़ के दूर से 8 मील, सोचो इतना लंबा से, वो किसी को भी पकड़ के क्या करता था, हाथ में खा लेता था। तो ये जब ये हाथ देखा तो राम और लक्ष्मण 2 मील पीछे भागे। हाँ, ठीक है, जब उसके पकड़ से बचने के लिए। लेकिन अचानक वो क्या किया, उन्होंने दोनों राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। तो राम जी तो भयभीत नहीं हुए, लेकिन लक्ष्मण, अब वो भी थोड़ा मनुष्य रूप में कहा। उन्होंने जब इस प्रकार से गति जाने लगा, हाथ वापस जाने लगा, लक्ष्मण राम जी को कहते हैं कि राम,
ठीक है, क्या करो, मैं मर जाता हूँ, मुझे इसको खाने दो, तुम आगे जाओ माता सीता को ढूंढो। तो राम जी बोले, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत, हमें नहीं सोचना है, इसका वध करना है। फिर दोनों ने क्या किया, अपने हाथ तलवार से क्या किया, उसके हाथ काट दिए। ठीक है, अ, ठीक है। इसके दोनों को हाथ काट दिए और फिर राम जी ने उसके दाहिना हाथ काटा, लक्ष्मण ने बायां हाथ काटा, और फिर राक्षस जो है वह धरती पे गिर गया और उसके खून बहने लगे। तो फिर कबंध ने पूछा, उसका उसका नाम था कबंध। ठीक है, तो राक्षस पहले भी वो बोलता है तो कि मैं कबंध हूँ और आज मुझे भोजन मिला है, बहुत दिनों के बाद मिला है, छूटेगा नहीं। तो फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो लक्ष्मण कहते हैं, राम है, क्षत्रिय इक्ष्वाकु कुल के, रघुकुल है, और मैं उनका छोटा भाई हूँ। ठीक है, और सीता माता को ढूंढ रहा हूँ। तो कबंध के बहुत आनंदित हो जाता है राम जी का नाम सुन के। तो फिर कहते हैं, तो मेरा अभी पूर्व जन्म के बारे में सुनो, मैं पूर्व जन्म में धनु का पुत्र था। ठीक है, तो मैंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, और ब्रह्मा जी ने वरदान किया था कि मेरी आयु बहुत बड़ी होगी। तो इस प्रकार से मेरी बड़ी आयु थी, तो मैं सोचा कि अरे मुझे अभी कोई नहीं परास्त कर सकता, तो मैंने इंद्र के साथ क्या किया, आक्रमण कर दिया, इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। तो इंद्र ने, जो मेरे शत्रु थे, स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। तो इंद्र ने मेरे ऊपर क्या हुआ, वज्र फेंका, उस वज्र से क्या हुआ, मेरे हाथ और पैर मेरे शरीर के अंदर चले गए। हम्म तो मेरा सिर और मेरा पैर, हाथ तो था उसके पास, सिर और मेरा पैर शरीर के अंदर चले गए। और इस अवस्था में आके मैंने फिर इंद्र को बोला कि थोड़ा रहम करो, थोड़ा कृपा करो। तब उन्होंने कहा, आ, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता। उन्होंने कहा, मुझे मार डालो, ऐसा मत छोड़ो। तो बोले, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता। ठीक है, तो भोजन के लिए उनके फिर शरीर पे मुख डाला, अभी मुंडी गायब हो गया तो मुंह तो चाहिए ना, मुंह डाल दिया ठीक है, और आंखें डाल दी। तो उन्होंने कहा कि अ, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे, तब तुम्हारा मृत्यु होगा और तुम्हारा उद्धार होगा। तो तब कबंध कह रहा है, देखो कबंध का दृश्य, सब अभी समस्या देखो, कबंध कह रहा है, तब से लेके मैं क्या करता हूँ, दोनों हाथ फैलाकर पकड़ के मुंह में डाल रहा हूं, यही सोच के कि कभी तो हाथ में राम और लक्ष्मण आए। वो बेचारा हाथ फैला के आता था, खाता था, अरे राम लक्ष्मण नहीं है, खा डाल, राम लक्ष्मण नहीं है। तो इतने दिन से वो केवल खा रहा था कि हाँ, एक बार एक ऋषि को जब मैंने खाया, हम्म, हाँ सॉरी, ओके, तब इंद्र ने बताया, जब एक बार ऋषि को खाने का प्रयास किया था, तो उन्होंने मुझे ये शाप दिया था कि ये जो शरीर है तुम्हें हमेशा रहेगा, लेकिन राम और लक्ष्मण आएंगे तो उद्धार होगा। तो ये आज मेरा उद्धार आपके द्वारा हुआ है। ठीक है, आप मेरा जब शरीर जलाओगे तब ये मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेरा जला दोगे तब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हें एक मित्र के पास भेजूंगा, जो तुम्हें आप जो ढूंढ रहे हो उसके पास जाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो राम बताए कि कैसे मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ, रावण ने किडनैप किया है, रावण के नाम के सिवा मुझे और कुछ नहीं पता। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें जलाएंगे और तुम हमारा मार्गदर्शन करो। तब तक क्या किया, कबंध ने कहा, देखो मुझे रावण के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजूंगा जो जो पूरे 3 लोगों को जानता है, सब जगह भाग भाग के आया है। कौन, सुग्रीव, वो आगे बताएंगे। ठीक है, वो आपको मदद करेंगे राक्षस को पकड़ने के लिए। तब राम और लक्ष्मण ने क्या किया, कबंध को एक गुफे में बंद किया, सॉरी गुफे में लेकर गए, और उनके शरीर को जलाया। ठीक है, तो अब इतना विशाल था खा खा के कि जैसे कोई घी जल रहा है, ऐसे प्रतीत हुआ। ठीक है, तो अचानक कबंध ने अपना जो दैवी जो रूप है, स्वर्ग लोक का स्वर्गीय रूप है, उसके स्वीकार उसे प्राप्त किया, सुंदर आभूषण वस्त्र वो सब उन्हें प्राप्त हुआ। और फिर सुंदर रथ पर बैठ के, जो कि हंसों द्वारा चलाया जा रहा था, वे जाने लगे। और जाते जाते कहे कि देखो, जब भी राजनीति में जब कोई दुविधा आ जाए ना, तो व्यक्ति को कैसे उससे पार होना चाहिए, या तो सुलह करके, या तो आक्रमण करके, या तो किसी को मार के, या तो अपने से अ, अपना बहुत मजबूत अस्त्र इकट्ठा करके, या फिर घेराव बना के, या फिर दुख
का बीज बो के किसी के बीच में, और फिर दूसरे का मदद कर लेके, तो बोले दूसरे का मदद लेके, ऐसे 6 चीजों से आप राजनीति में जब कोई उतार चढ़ाव आए तो उससे बाहर आ सकते हो। तो इसलिए क्या करो, आप इस समय जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में आपके जैसा और कोई दूसरा व्यक्ति भी है, तो आप क्या करो, उसके पास जाओ, वो आपको मदद करेगा। तो इस प्रकार से भेजते हैं कि आप सुग्रीव है, जो कि सूर्य के पुत्र हैं, और ऋक्षराज, सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुए ऋक्षराज के गर्भ में। हम्म, ओके, ओके, सूर्य के द्वारा जन्म हुए हैं ऋक्षराज के पत्नी के द्वारा। और हाँ, और वे इस समय ऋष्यमुख पर्वत पर वो रुके हुए हैं, ठीक है, पंपा सरोवर के पास। और फिर कह रहे हैं पंपा सरोवर के पास जाओ, बहुत अद्भुत सुंदर लगता है। पंपा सरोवर की सुंदरता के बारे में वो वर्णन करते हैं कि कैसे वहाँ बहुत सारे पक्षियां हैं, और वहाँ पंपा सरोवर में इतनी सुंदर मछलियां हैं। और वहां पे आपको एक स्त्री दिखेगी, शबरी। तो मतंग ऋषि की शिष्य है। बाकी सब जो है मतंग ऋषि के शिष्य वे जा चुके हैं, लेकिन ये शबरी है जो वहां पर अभी भी है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है। तो और वो पूरे उस जगह के बारे में, उस पंपा सरोवर का जो स्थान है उस जगह के बारे में बहुत सुंदर वर्णन भी करते हैं, ठीक है। किस प्रकार वहां पे मतंग ऋषि ने अपना शरीर छोड़ा था। तो उसी पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ पे सुग्रीव एक बड़े से गुफे में रहते हैं, और वाली के भय से, ठीक है। तो सुग्रीव बहुत ही बुद्धिमान है, वफादार है, शक्तिशाली है, शूरवीर है। तो आप क्या करना चाहिए, आपको उससे जाके मित्रता करनी चाहिए। तो वो राक्षसों के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो आपका मदद करेंगे। इसको कहते हुए कबंध चले जाते हैं, और फिर दूसरे दिन वो पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं, और वहां पर उनको शबरी दिखती है। अब यहाँ पे जो जूठा खाने का है बेर का, ये तुलसी रामायण में आता है, लेकिन यहाँ पर इस वाल्मीकि रामायण में केवल इतना वर्णन है, जब राम जी वहां पे आते हैं शबरी माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। अब देखो ये भी इतना अद्भुत ये लीला है, कि माता शबरी राम जी की प्रतीक्षा कर रही है, कब मतंग ऋषि बोले राम जी आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, वो प्रतीक्षा कर रही है आ जाएंगे, और प्रतिदिन पूर्ण उत्साह के साथ पूरा आश्रम सजा के, आसन लगा के, फूल पुष्प इकट्ठा करके कि आज प्रभु श्री रामचंद्र आएंगे, मैं सेवा करूंगी, लेकिन नहीं आते थे। और फिर अगले दिन उसी उत्साह के साथ सेवा करते थे, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर अद्भुत साधना कि जब हम प्रतिदिन नाम जप करें, ऐसा है कि ये मेरा आज अंतिम नाम जप हो। हाँ, ये भाव से भगवान ना मिले तो सही, अगले दिन फिर प्रयास करें, अगले दिन फिर प्रयास करें, लेकिन उत्साह कभी छोड़ना नहीं है, कि आज तो प्रभु श्री रामचंद्र मिलेंगे। और इसी जब उत्साह रहता है, तीव्रता रहता है, प्रभु श्री रामचंद्र आए, आनंद से भाव विभोर हो गई, अत्यंत प्रसन्न थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, उनके साधना के बारे में पूछा शबरी के, जब प्रभु श्री रामचंद्र ने, तो उन्होंने कहा मेरी आज सारी साधना सफल हो गई है, आज मुझे आपका दर्शन हो गया है, ठीक है। तो जब आप चित्रकूट में आए थे तब ऋषियों ने कहा था, हाँ, तब जो मतंग ऋषि के शिष्य थे वे सब एक एक करके सब लोग गए, और मुझे मतंग ऋषि ने कहा था यहाँ पे राम और लक्ष्मण आएंगे, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है। तो आपके दर्शन पाके मैं धन्य हुई। तो राम जी और लक्ष्मण जी ने उनको, उन्होंने क्या किया, उस पंपा सरोवर, उस क्षेत्र का सुंदर वर्णन, एक प्रकार से टूर दिया, पूरा वर्णन किया। और फिर माता शबरी, राम जी ने उनसे इच्छा पूछी, तो माता शबरी कहे कि मुझे अपने गुरु के पास वापस जाना है, मुझे उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं के कृपा से मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हुई है। और ये गुरु भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ है। कि अत्यंत सोचो, एक एक पूरा मतंग ऋषि और सारे ऋषि मुनि है, एक स्त्री आती है, मतंग ऋषि उन्हें आश्रय देते हैं, और फिर पूरा जीवन केवल गुरु की सेवा में की, और भगवान आते हैं तो बोलते हैं मुझे गुरु की सेवा करनी है, भगवान सामने खड़े कहते हैं मुझे गुरु की सेवा प्राप्त करनी है। ये सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्ति का एक उदाहरण है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं अब आपकी आज्ञा से जाना चाहती हूँ। और फिर शबरी ने क्या किया, अ,
एक अग्नि प्रज्वलित किया, और फिर वो तपस्वी थी, एक काला हिरण का चमड़ा पहने हुई थी, पेड़ वृक्ष का छाल पहनी हुई थी, बाल उसके जो थे जटाएं थी, और ये सब वेशभूषा, और वो तपस्वी शबरी उस अग्नि में प्रवेश करती हैं, और एकाएक एक सुंदर रूप धारण करके वह उच्च लोकों में जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखकर राम और लक्ष्मण ने क्या किया, पंपा सरोवर में स्नान किया, और उसके पश्चात वापस सुग्रीव से मिलने के लिए वे आगे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अरण्य कांड समाप्त होता है, और इसके आगे किष्किंधा कांड प्रारंभ होगा। राम लक्ष्मण सुग्रीव से मिलेंगे, और फिर किस प्रकार सुग्रीव उनको सहायता करते हैं, अ, हनुमान जी से भेंट होता है, उनके परम भक्त से भेंट होता है, ये सब कहाँ पे हमें सुनाई दिखाई देगा, किष्किंधा कांड। तो आज हम कथा यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।